वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कौन आया? परिभाषा प्रकरण। अथ परिभाषा प्रकरणम। यहाँ से अब परिसंज्ञा प्रकरण तो हो गया कल, ठीक है ना जी। तो संधि के उपयोगी जो संज्ञाएं थी, जो प्रथमाध्याय में, अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय में निरूपित की गई थी, वो सब संज्ञाओं का निरूपण अब कर दिया, ठीक है ना जी जी। चलिए, ये संज्ञाएं मतलब जरूरी संधि उपयोगी जो संज्ञाएं थी उसका निरूपण समाप्तम, ये कह दिया था ना कल। अब आया परिभाषा प्रकरणम, ठीक है ना। परिभाषा प्रकरणम, परिभाषायाः प्रकरणम, परिभाषा प्रकरणम हो जाएगा ना। परिभाषायाः प्रकरणम, परिभाषा प्रकरणम, परिभाषाओं का प्रकरण है। परिभाषा देखिए, कई सारी परिभाषा होती है ना। भगवान पाणिनि ने पठित जो परिभाषा है वो भी परिभाषा है, जैसे इको गुण वृद्धि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतमः, ये भी परिभाषा ही है ना। अरे परिभाषा सूत्र जो आप कहते हैं तो परिभाषा ही है ना वो। हाँ, तो कोई परिभाषाएं भगवान पाणिनि ने उच्चरित की है, कोई परिभाषा, परिभाषेन्दु शेखर में भी परिभाषा आती है कि नहीं, परिभाषा है सब। अरे व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, सब एक ही नहीं है यदा गमा तद गुणीभूता तद ग्रहणेन गृह्यन्ते असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये सब परिभाषा है कि नहीं है। ये भी ये भगवान पाणिनि के द्वारा उच्चरित नहीं है, अपितु ज्ञापक सिद्ध है, न्याय सिद्ध है, लोकता सिद्ध है, क्या क्या बहुत कुछ है, ठीक है ना। भाष्यकार ने बताई हुई है, ज्ञापक ज्ञापन करके निकाली गई परिभाषाएं हैं। जैसे एक दो तो आप कल देख ही लिए ना, ज्ञापक सिद्ध परिभाषा कौन एक आ गई थी ज्ञापक सिद्ध परिभाषा करके, संज्ञा विधौ प्रत्यय। कहाँ से ज्ञापित हुई है गौरव? ये अंत ग्रहण क्यों किया इससे? अरे कौन पद से ज्ञापित हुई, किस सूत्र के कौन पद से ज्ञापित हुई? सुप्तिगंतम पदम के अंत ग्रहण से ज्ञापित हुई, ठीक है ना। सुप्तिगंतम पदम में जो अंत ग्रहण किया गया उसी से ज्ञापित है ये परिभाषा, तो ये ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ठीक है ना। अरे सूत्र के कोई पद से जो ज्ञापित की जाती, सूत्रों के द्वारा ज्ञापित की जाती, वो ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। तो कई सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्यत्वेन भगवान पाणिनि के द्वारा उच्चरित जो परिभाषाएं हैं उनका यहाँ पर क्या किया गया है, व्याख्यान किया गया है। और दो तीन परिभाषाएं ऐसी भी कही गई हैं जो ज्ञापक सिद्धा है, जैसे असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे अंतिम में आएगी, है ना। अरे स्वरितेनाधिकारः की वृत्ति में देखिए, वहां पर दो तीन परिभाषाएं दीक्षित जी ने लिखी है जी, है कि नहीं। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे क्या क्या दे दिया है, ठीक है ना। तो चलिए, अकृत व्यूहा पाणिनीया, तो यही सब क्या है आपकी, ये सब वो मतलब ज्ञापित परिभाषा है, ज्ञापक सिद्धा परिभाषा है, न्याय सिद्धा परिभाषा, ये सब है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर इसमें सब पाणिनि, भगवान पाणिनि के द्वारा उच्चरित परिभाषाएं बताएगी। जैसे इको गुण वृद्धि अचश्च, ये सूत्र स्वरूप जो है, ठीक है ना, इसी को हम परिभाषा सूत्र भी कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? तो बस इसी का प्रकरण अब ये आ रहा है, अथ परिभाषा प्रकरणम, ठीक है ना। मतलब परिभाषा प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ थे, ठीक हुआ। तो चलिए, सबसे पहले कौन, परिभाषा किसको कहते हैं पहले ये भी ध्यान दे दीजिए। परिभाषा किसको कहते हैं? हाँ चलिए, महाराज जी को पता है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, ठीक है ना। सामान्य रूप से यही कहते हैं, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। नियम किसको कहते हैं? नियम मतलब क्या होता है? अरे अनियमे नियमकारिणी, तो नियम किसको कहते हैं पहले पता होना चाहिए ना। तो नियम मतलब व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, नियम बराबर व्यवस्था, व्यवस्था। तो अनियमे नियमकारिणी, तो अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा, यही हुआ ना। अरे नियम मतलब व्यवस्था, ठीक है ना। तो नियम मतलब क्या हो गया? व्यवस्था हो गया।
तो अनियमे मतलब क्या हो जाएगा, अव्यवस्थायाम, अव्यवस्था। नियमकारिणी मतलब व्यवस्था कारिणी। अच्छा। हाँ, इसको व्यवस्था कारिणी जो होती है उसी को परिभाषा कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अव्यवस्था हो रही कोई विधि सूत्रों में, है ना, तो वहां पर व्यवस्था करने के लिए परिभाषाएं आती है, ठीक है ना। तो चलिए यही है आपका अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। लगा कि नहीं लगा? लगा। चलिए, तो उसमें सबसे पहले कौन परिभाषा आ रही है, इको गुण वृद्धि। गुण वृद्धि। हाँ, तो इको गुण वृद्धि ये परिभाषा सूत्र है, ठीक। कितने पद है इसमें महाराज जी? 2 पद है। कौन कौन? इकः इति षष्ठी एकवचनान्तम और गुण वृद्धि इति द्वितीया नहीं प्रथमा द्विवचनान्तम। हाँ, प्रथमा द्विवचनान्तम, ठीक है ना। तो गुण वृद्धि इति प्रथमा द्विवचनान्तम, है ना, ये तो सही बोले। इकः में आप बोल दिए षष्ठी अंतम, तो इकः बनता है। अरे जैसे इको एनर्जी में इकः षष्ठी अंत है, वैसे यहाँ पर भी लगेगा ना इकः षष्ठी। अरे एक शब्द है गौरव, कौन शब्द है? एक शब्द, एक शब्द है। वो षष्ठी में कौन प्रत्यय आएगा? गस आएगा, ठीक है ना। क्यों ना आएगा? गस आएगा। गस का क्या बचेगा? अस बचेगा। तो मिला दीजिए, एक अस मिला दीजिए, क्या बन गया? इकस, इकस हो गया। स को रुत्व विसर्ग कर दिया तो इकह बन गया, ठीक है ना। तो इकह षष्ठी में बनता है ना, उसी को ये और आगे हस पर रहते उत्वादी होके इको बन जाता है, लेकिन वो इकह है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इकह षष्ठी में बनता है ना। तो चलिए, लेकिन ये सूत्र में जो इको है ना, वो प्रथमा का एक वचन है। क्या है? हाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रथमा का एक वचन है। क्या है? प्रथमा का एक। अब देखिए, एक शब्द हो तो उसके प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? एक ही बनेगा ना। अरे जैसे सरित शब्द हो तो प्रथमा एक वचन में सरित ही बनता है ना। उसी तरह एक शब्द हो तो क्या बनेगा? एक ही बनेगा। अब यहाँ तो इकह बना है, तो प्रथमा का कैसे? तो देखिए, इकस, इकस शब्द है। क्या शब्द है? इकस शब्द है, ध्यान दीजिएगा। इकस, इकस शब्द है, ठीक है ना। एक शब्द से प्रथमा एक वचन, इकस शब्द का प्रथमा का एक वचन है। कौन शब्द है? इकस शब्द है। इकस, हाँ, इकस, इकस का प्रथमा एक वचन में कौन प्रत्यय आएगा? सु आएगा, सु आएगा। तो इकस सु हो गया। सु का अब क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा ना। अरे इकस, अब देखिए ये नपुंसकलिंग का इकस है, ठीक है ना। नपुंसकलिंग में चलाएंगे इकस को, तो नपुंसकलिंग में चलाएंगे तो इकस से सु आएगा तो क्या हो जाएगा? अरे अभी याद आप कहाँ आया? गधे हो तुम तो बड़े। समोर नपुंसकाद, हम कहाँ होगा? अरे हम कहाँ होगा? वो तो अजन अतो हम सूत्र है ना, वो सु और हम के स्थान में हम करता है, लेकिन वो अदंत से पर में हो तब करता है अतो हम, ठीक है ना। तो अदंत है क्या? इकस नहीं, सकारांत है ना, स अंत में है। तो समोर नपुंसकाद से लुक कर देंगे। क्या कर देंगे? सु का लुक कर देंगे। अरे नपुंसकलिंग इकस शब्द है, इकस शब्द है तो क्या हो जाएगा? सु आएगा। इकस नपुंसकलिंग शब्द से सु आया, सु का क्या कर देंगे? समोर नपुंसकाद से लुक कर देंगे, तो क्या बचा? इकस और स को रुत्व विसर्ग को कर दीजिए तो क्या बनेगा? ठीक है ना। तो समझ में आया, प्रथमा का एक वचन है, ठीक है ना। किस शब्द का? अभी इकस क्या है ये पूछा जाएगा। अरे इकस है क्या? जैसे राम का प्रथमा का राम है तो पहले राम है क्या, है ना। तो राम मतलब दशरथ का पुत्र, वैसे इकस मतलब क्या है? इकस, तो इकस जो है वो षष्ठ्यंत में जो इकस बनता है ना, अरे अभी तो बनाए थे, षष्ठी में इकस बनता है ना, सब ऋतु विसर्ग हो जाता है, वो मतलब ऋतु विसर्ग हो जाता है सब को, तो इकह बन जाता है, षष्ठी में बनता है ना। तो षष्ठी का जो इकस है ना उसका अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। ध्यान दीजिएगा, षष्ठ्यंत जो इकस है ना आपका, इकस एक शब्द से षष्ठी में घस लाएंगे तो इकस बनता है ना,
उसी को ऋत्व विसर्ग करके इकह बनता है, उसी का अनुकरण किया है, उसी का अनुकरण है यहाँ पर, उसी का अनुकरण यहाँ पर इकस है। और वो इकस जो अनुकरण है, षष्ठी का षष्ठ्यंत इक शब्द का मतलब इकस का अनुकरण है, उसको प्रथमांत बनाया है यहाँ पर। सु लाके सु का लुक हो गया, समो नपुंसकात के इकह बना है, लेकिन वो है प्रथमांत पद हुआ ना। इकह पद कौन हुआ? इकह सूत्र में जो इकह है वो कौन सी विभक्ति का हुआ? हाँ ठीक है ना। तो षष्ठ्यंत का और इकह इकस जो शब्द था वो क्या है? षष्ठ्यंत का अनुकरण है, ठीक है ना। अरे जैसे गो इति अयम आह में गो जैसे अनुकरण है ना, भाई गो इति अयम आह, तो इस तरह का ये अनुकरण है। क्या है? इकस अनुकरण किया गया। तो अनुकरण जो होता है वो किसको बताता है? अनुकरण से क्या बोध होता है? जैसे गो इति अयम आह, तो वहाँ गो जो है वो गो से किसका बोध होता है? गाय का बोध होता है क्या? है शब्द का। अनुकार्य जो था है ना। अरे जिसका अनुकरण किया गया है, वो जिसका अनुकरण किया गया उसी को अनुकार्य। जैसे वो छोटा बच्चा जो बोला था ना कि गो 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 गो, तो वो अनुकार्य था, वो बड़े लड़के ने उसका अनुकरण किया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बड़े लड़का जो बोला है गो इति अयम, आपको बताया था ना इसके पहले। तो बड़ा लड़का जो बोला गो इति अयम आह, अयम लघु बालक गो इति आह, तो वो जो गो बोला बड़ा लड़का, वो तो अनुकरण है। किसका अनुकरण है? वो छोटा बच्चा जो गो बोला था उसी का अनुकरण है कि नहीं है? तो जो छोटा बच्चा बोला था उसको अनुकार्य कहेंगे। अरे जिसका अनुकरण किया जाता है उसको अनुकार्य कहते हैं। तो किसका अनुकरण किया था? गो इति गो शब्द का। अरे छोटा बच्चा जो बोला था, सब गो शब्द ही है यहाँ। तो छोटा बच्चा जो बोला था वो गो शब्द का अनुकरण किया था ना। हाँ। तो वो अनुकार्य है, ठीक है ना। मतलब वो जो छोटा बच्चा गो बोला था, गो, वो गो शब्द जो है वो क्या है? अनुकार्य। और यहाँ पर जो गो बोला गया, गो इति अयम आह में गो है, वो अनुकरण है। लगा कि नहीं? तो अनुकार्य अनुकरण दोनों अलग अलग समझे रखे, ठीक है ना। अनुकरण तो बाद वाला हो गया। अनुकार जिसका अनुकरण किया जाए उसको अनुकार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकार्य कहेंगे। तो जो अनुकरण वाला गो शब्द है, कहाँ है अनुकरण वाला गो शब्द? वो जो बड़ा बच्चा बोला था वो गो इति अयम आह, गो इति अयम आह में है ना। तो ये गो इति अयम आह में जो गो शब्द वो किसको बताता है? छोटे बच्चे ने जो गो शब्द का उच्चारण किया था उसको, उसी को, मतलब गो स्वरूप को ही बताएंगे ना। अरे गो शब्द का जो स्वरूप है ग ओ, इसी स्वरूप को ही बता। अनुकरण जो होता है वो अनुकार्य की अनुपूर्वी को ही बताता है ना। अरे उसके शब्द स्वरूप को ही बताएगा ना। तो गो इति आह मतलब ग ओ इति आह, मतलब अनुपूर्वी को, शब्द स्वरूप को ही बताएगा ना। तो अनुकरण जो होता है क्या होता है? शब्द स्वरूप परक होता है ना। होता है कि नहीं होता है? उसी तरह यहाँ इको गुण वृद्धि में जो इकस है वो इकस क्या है? आपका अनुकरण है, ठीक है ना। षष्ठ्यंत जो इकह था उसका अनुकरण किया गया। जैसे कहाँ षष्ठ्यंत इकह आया है, कहीं का ले लीजिए। जैसे इको एनची में षष्ठ्यंत इक शब्द है, इकह है कि नहीं? इकह ये षष्ठ्यंत है, इसी का अनुकरण कर लीजिए। मान लीजिए इको एनची में जो इकह है उसी का अनुकरण कर लिया इकह। तो ये जो अनुकरण जो किया गया है ना, वो अनुकरण इकस शब्द किसको बताएगा? अनुस्वरूप परक होगा ना। षष्ठ्यंत इकह जो शब्द है इसी अनुपूर्वी को ही बताएगा ना इकह। तो बस यही कहने का था, ठीक है ना। तो ये अनुकरण जो शब्द है, ये षष्ठ्यंत जो इकस शब्द था उसका अनुकरण किया गया और उस अनुकरण करके उसमें प्रथमा लाई गई। प्रथमा में सु आया था, सु का लुक हो गया तो इकस बचा है। वो इकस का मतलब है इकह, मतलब ई क अ स अनुस्वरूप परक होगा ना ये इकस शब्द। लगा कि नहीं लगा? इसीलिए ये इकह। और यहाँ पर उपतिष्ठिते का अध्याय कर लीजिए सूत्र में, इकह उपतिष्ठते। तो इकह इति उपतिष्ठत मतलब स्पष्ट कर दी, इकह इति उपतिष्ठते मतलब इकह ये जो षष्ठ्यंत पद है ना, इकह ये जो षष्ठ्यंत पद का ही तो अनुकरण किया है। इति उपतिष्ठते
मतलब इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, आया कि नहीं आया? अरे उपतिष्ठते क्रिया का अध्ययन कर लीजिए, ठीक है ना, उपतिष्ठते क्रिया का अध्ययन कर लीजिए। तो इकः उपतिष्ठते, इकः इति पदम उपतिष्ठते, तो इकः ये क्या है आपका? षष्ठ्यंत पद का अनुकरण था ना, पद का अनुकरण है। उसी को बता रहा है ना इकः शब्द। तो इकः इति यत् षष्ठ्यंतम पदम तद उपतिष्ठते, लगा कि नहीं लगा? हाँ, इतना अर्थ आया ना, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, ये उपतिष्ठते का अध्ययन किया, ठीक है। चलिए, जी। तो इकः आपको कोई पूछे गौरव, तो इकः मतलब कौन सी विभक्ति का है? सूत्र में इकः शब्द ध्यान देना। जी, सूत्र में है इकः शब्द प्रथम एक वचनांत का। हाँ ठीक है ना, षष्ठ्यंत जो इकः शब्द था उसका अनुकरण करके प्रथमिक वचनांत शब्द है इकः, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। वरना इक शब्द का प्रथमा एक वचन में तो इक बनता है ना, इकः तो भिन्न बनेगा। इसलिए ध्यान इकः शब्द का अनुकरण किया गया है, ठीक है ना। षष्ठ्यंत इकः शब्द जो इकः था, इकः कहिए चाहे इकस कहिए, वो एक ही बात है, विसर्ग कर दे तो इकः वरना इकस, उसका अनुकरण करके यहाँ पर ले आए और उसका प्रथमा एक वचन में रूप बना दिया, तो इकः बन गया, ठीक है ना। लेकिन तो यहाँ सु आया था, सु का लुक हो गया, ठीक है ना, समोर नपुंसकाच से। तो इकस और इकस जो है वो किसको बता रहा है? स्वरूप परक है ना, इकस शब्द स्वरूप परः, मतलब वो अपने अनुपूर्वी को ही बताए। यहाँ ई उ रिल को नहीं बताएगा भाई, अनुकरण है। तो इकः ये षष्ठ्यंत जो इकस शब्द उसी अनुपूर्वी को ही बता रहा है। तो इकः ये क्या है? षष्ठ्यंत पद है ना। हाँ, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, लगा कि नहीं? इकः उपतिष्ठते, इतना ही होगा। इकः उपतिष्ठते मतलब इकः ये उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो इकः ये क्या है? तो उसी को स्पष्ट कर दिया, ये षष्ठ्यंतम पदम है, उसी का अनुकरण था ना। इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, ये अर्थ कर दिया, लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो चलिए इतना बन गया। तो कुत्र उपतिष्ठते प्रश्न होगा कि नहीं होगा? कि क्या होगा? कुत्र उपतिष्ठते भाई, आपने तो कह दिया इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, मतलब इकः ये जो षष्ठ्यंत पद है इसका उपस्थिति होती है, ठीक है ना। कहाँ पर होती है ये सब बताना पड़ेगा ना, तो वो तो अभी कुछ बताया नहीं। चलिए इतना समझ में आया कि कह ये आपका हो गया प्रथमिक वचनांतम, ये ऐसे बोल दीजिएगा, क्या बोलेंगे? षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांतम, मतलब षष्ठ्यंतानुकरण जो इकस शब्द था उसका प्रथमिक वचनांत है। तो चलिए प्रथमिक वचनांत बोलिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, और स्पष्ट कर दीजिए इकः षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांतम, षष्ठ्यंत जो इकस था उसका अनुकरण उसको प्रथमांत में किया है इकः, लगा कि नहीं? चलिए जी लगा। चलिए, तो यही कई टीका में ऐसा भी लिखा मिलेगा, षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांतम ऐसे लिखा जाता है, इकः इति प्रथमांतम यही कहते हैं ना, लेकिन है क्या तो स्पष्ट कर देते, इकः इति षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांतम, षष्ठ्यंत का अनुकरण करके प्रथमांत शब्द है इकः, लगा कि नहीं? चलिए, तो इकः ये प्रथमिक वचनांतम, गुण वृद्धि तो आप जानते ही है, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, कौन समास हुआ महाराज जी? इतरेतर द्वंद्व हुआ, ठीक है ना, और द्विवचन कर दिया, वृद्धि ही वृद्धि वृद्धयः बनता है ना, तो वृद्धि दो थे, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि ये कर दिए, इतरेतर द्वंद्व किया, ठीक सही बोले। चलिए, तो दो पद है इसमें। अब इकः आपको बताए, एक तो मैंने बता ही दिया, उपतिष्ठते क्रिया का क्या कर लीजिए? अध्याहार कर लीजिए, तो क्या हो गया? इकः उपतिष्ठते, मतलब इकः ये जो है ये उपस्थित होता है। इकः ये क्या है? षष्ठ्यंत पद है ना, इकः ये षष्ठ्यंत पद का ही तो अनुकरण है, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, लगा कि नहीं लगा? तो इतना अर्थ तो आ गया। अब गुण वृद्धि है, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर सूत्र में अध्याय करना है, यत्र तत्र का भी अध्याय, विधीयते का भी अध्याय करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे? यत्र का भी अध्याय, तत्र का भी अध्याय, विधीयते का भी अध्याय, ये सब अध्याय करके ले आना, ठीक है ना। अनुवृत्ति कहीं से नहीं आ रही है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बन गया? अब अन्वय करिए सबका, यत्र तत्र विधीयते, इतना आया ना, विधीयते आया ना,
देखिए यत्र गुण वृद्धि, अब गुण वृद्धि दो है कि नहीं है? तो विधीयते तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे? विधीयते, ठीक है ना? तो यही करेंगे, यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र, फिर क्या था वो जोड़ दीजिए, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। क्या अर्थ हो गया महाराज जी? यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। लगा कि नहीं? अरे परिभाषा सूत्र है, ये कह रहा है कि इकः ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो कहा यत्र गुण वृद्धि विधीयते, जहाँ पर गुण वृद्धि का विधान होता होगा। अरे जिस सूत्र के द्वारा गुण वृद्धि का विधान होता होगा ना, कोई सूत्र होंगे उससे गुण वृद्धि का विधान हो रहा है, तो वहां पर इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, वहां पर इकः ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? लगा। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत के रूप में बताता हूँ, एक सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, ये विधि सूत्र है। क्या है? विधि सूत्र है। कौन सूत्र? सार्वधातु का। कहीं कुछ सूत्र निकालने की जरूरत नहीं है, कोई सूत्र निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझिए, अर्थ आ जाएगा। सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, ये सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, यही सूत्र है। सूत्र एक ही पद है ना, सूत्र में दिख रहा है कि नहीं? एक ही पद है, सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी द्विवचन का है। अरे सप्तमी द्विवचन महाराज जी, अरे रामयो हो उसमें भी बनता है ना सप्तमी द्विवचन में, तो यहाँ सप्तमी द्विवचन है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो परयो हो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और इसी सूत्र में गुण की अनुवृत्ति आ जाती है। ऊपर सूत्र देखिएगा, ये सार्वधातु कार्ध धातु कयो अष्टाध्यायी में निकालिए जरा जी। अष्टाध्यायी में। सार्वधातु का अर्धातु उससे पहले जो है उससे पहले मिदेर गुण। हाँ, यही से गुण आएगा, ठीक है ना? ये मिदेर गुण। अरे आप लोगों को मिला भी नहीं क्या भार्गव? चलो समझो, अब ढूंढो मत, अभी ध्यान दो पढ़ने में। इतना भी आधा घंटा लगा देते पता नहीं, अष्टाध्यायी जैसे कभी देखी ना हो। अरे मिदेर गुण से गुण की अनुवृत्ति आई, आ गया, बस इतना ही चाहिए था। ठीक। और कौन से अध्याय का है महाराज जी? ये 7वां अध्याय का तीसरे पाद का। अब आप लोग स्वयं बताइए, मैंने इसके पहले एक बात बता दी, 7वां अध्याय है तो किसका अधिकार आता होगा? पूर्वोत्तर सिद्धम का। अरे गधे की औलाद, पूर्वोत्तर सिद्धम कहाँ पूर्वोत्तर सिद्धम के अधिकार में आता है? 7वां, वो तो 8वें अध्याय के दूसरे पाद में है ना। तुम तो मतलब इतने पागल हो करण की, मतलब बिल्कुल अनपढ़ हो जाते हो, दिमाग खराब कर देते हो। 8वें अध्याय के दूसरे पाद में जो है उसका अधिकार आगे जाएगा कि ऊपर चढ़ेगा? तरीका किसके अधिकार में है? अरे अंगस से बताया था ना, आप लोग भूल जाते। 6वें अध्याय के चौथे पाद का 1 नंबर का सूत्र है अंगस्य, उसका अधिकार चलता है 7वें अध्याय की समाप्ति होने तक। तो अंगस्य के अधिकार में आया कि नहीं सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो? आया। तो फिर तो अंगस्य भी आएगा इसमें। गुण कहाँ से आया? मिदेर गुण से आया, ठीक है ना? तो चलिए इस तरह से अर्थ करिए, ध्यान दीजिए। अंगस्य आया, गुण स्यात्, अंग को गुण होता है, यही हुआ ना? कब? सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो परयो हो, निकला ना? अंग को गुण होता है। कब गुण होता है? सार्वधातु अथवा अर्ध धातु परे रहते। लगा कि नहीं? ये सूत्र गुण करता है कि नहीं करता है? करता है। गुण कर रहा है ना महाराज जी। क्या अर्थ हुआ सार्वधातु कार्ध धातु कयो होगा? सार्वधातु को अर्धधातु कयो परयो अंगम गुण स्यात्, अंगस्य गुणः स्यात्, अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातु कार्ध धातु कयोः परयोः, ठीक है ना? तो चलिए, लगा कि नहीं भार्गव? जी हाँ। ये अर्थ हो गया। अब देखिए सूत्र गुण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गुण कर रहा है।
अब यहाँ पर ये आएगा इको गुण वृद्धि, ये आया, ये क्या कहता है अभी, क्या अर्थ बना इको गुण वृद्धि का करण? यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। हाँ, इतना ही अर्थ रखा ना भाई। अत्र तत्र यत्र तत्र विधीयते का अध्याय किया है ना, अध्याय से लिया है ना, और ये गुण वृद्धि था ही, और उपतिष्ठते का भी क्या किया, अध्याय किया है, तो क्या बन गया? तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, इतना ध्यान देना आपको, यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते, ये चारों पदों का अध्याय है, ये चारों का अध्याय है। ये कहाँ ये पशु पक्षी सब बोल रहे हैं? किसके यहाँ से आ रही आवाज? मेरे यहाँ से। तो बंद करो ना, म्यूट करो भाई। तो यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते, यहाँ ये सब के क्या अध्याय किया गया है? तो पूरा अन्वय करके क्या जोड़ा था? इकः उपतिष्ठते, तो इकः ये क्या था? षष्ठ्यंत पद का अनुकरण था, तो षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठते, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। लगा कि नहीं लगा? और कहा कुत्र विधीयते, तो कुत्र उपतिष्ठते, तो उसके लिए यत्र तत्र सब करके क्या अन्वय किए थे? यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति पदम उपतिष्ठते। हाँ, षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। देखिए, जहाँ पर गुण वृद्धि का विधान हो, तो देखिए सार्वधातु कार्धातु कयो से किसका विधान हो रहा है? गुण का विधान हो रहा है। गुण का विधान हो रहा है ना। अरे क्या अर्थ हुआ? अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातु कार्धातु कयो हो, अंग को गुण होता, इसी इतना ही कहा। अब किसको अंग में किसको गुण होता, कुछ नहीं कहा ना। तो चलिए, तो वही तो वहाँ किसको गुण करेंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यही परिभाषा आई। इसने कहा यत्र गुण वृद्धि विधीयते, जहाँ पर गुण का विधान हो चाहे वृद्धि का विधान हो, तो यहाँ गुण का विधान है कि नहीं है? यहाँ इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, तो इकः ये षष्ठ्यंत जो पद है इकः, ये आ जाएगा वहाँ, तो इकः आ जाएगा। अब इकः का कहाँ अन्वय करेंगे देखना पड़ेगा ना। वहाँ इकः चलिए सो रख दिया, तो वहाँ पर क्या अर्थ बना था? सार्वधातु कार्धातु कयो होगा, क्या अंगस्य गुण संज्ञा गुणः स्यात्, संज्ञा सूत्र थोड़ी नहीं है क्या महाराज जी? अंड का मंडल बोल रहे हैं, गुणः स्यात् इतना ही कहा, अंगस्य गुणः स्यात्, ठीक है ना। अंग को गुण होता है, मतलब ये वो होता है, यही कहा ना, गुण होता है। हाँ, तो गुण होता है अंग को, तो अंग को गुण होता है, तो यहाँ आपकी इकः आ गया। अब इकः षष्ठ्यंत है ना, इकः षष्ठ्यंतम यत् पदम तद उपतिष्ठते, ये कहा ना, इकः षष्ठ्यंत आ गया। अब इसका अन्वय कहाँ किया जाए गौरव? तो षष्ठ्यंत कौन पद है इसमें, इसके अतिरिक्त? अंगस्य था ना। अरे अंगस्य ही तो षष्ठ्यंत था, तो उसी के साथ अन्वय कर देंगे। तो इकः अंगस्य, तो अंगस्य को विशेष, अंग को विशेषण विशेष्य बना देंगे, और इक को क्या बना देंगे? विशेषण बना देंगे। विशेषण हो जाएगा तो आपको पता ही है सूत्र, क्या विशेषण हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हाँ, तदंत की संज्ञा हो जाएगी ना। तो इकः मतलब इगंतस्य, ये हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इगंत, और षष्ठी जोड़ दीजिए तो इगंतस्य, ठीक है ना। तो ये ना विधि तदंतस्य से तदंत विधि हो गई, तो क्या अर्थ हो गया? इगंतस्य अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातु कार्धातु कयोः परयोः। लगा कि नहीं गौरव? अरे वहाँ गुण का विधान हो रहा है ना, यत्र गुण वृद्धि विधीयते, जहाँ गुण का विधान हो चाहे वृद्धि का विधान, वहाँ गुण का विधान हो रहा था। तो इकः इति पदम उपतिष्ठते, तो वहाँ इकः पद आ जाएगा। कहाँ से आएगा महाराज जी? तो ये परिभाषा सूत्र के द्वारा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, वहाँ कोई अनुवृत्ति फनुवृत्ति नहीं आ रही है इकः की, अपितु इकः ये जो षष्ठ्यंत पद है परिभाषा के द्वारा वहाँ उपस्थित कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो इकः ये पद आ गया। अब उसका अन्वय कैसे किया जाए तो विचार करेंगे तत्र तत्र सूत्रों में, लेकिन अभी समझने के लिए कर लीजिए कहाँ किया जाए। तो षष्ठ्यंत पद कौन है आपका? अंगस्य है ना, उसी के साथ किया जाए तो इकः अंगस्य, ये हो गया। अब यहाँ विशेषण हो गया इक, विशेष हो गया अंग, तो विशेषण कौन हो गया ना, तो तदंत से संज्ञा स्यात्। इक का क्या हो जाएगा?
इगंत हो जाएगा। इकह षष्ठी इसमें जोड़ दीजिए तो इकह का क्या हो जाएगा, इगंतस्य। इसीलिए देखिएगा वृत्ति में भी लिखा है ना, इगंतस्य अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातु कार्धधातुकयोः परयोः। तो इक पद कहाँ से आया, इकह पद कहाँ से आया, तो पता चला ना, इको गुण वृद्धि परिभाषा के द्वारा वहां पर उपस्थित कराया गया। लगा कि नहीं। तो चलिए, ये परिभाषा सूत्र जो होते हैं ना, ये विधि के उपकारक होते हैं, विधि सूत्र के उपकारक होते हैं। विधि सूत्र का अर्थबोध करना हो ना, तो उसमें ये उपकारक होते हैं, वहाँ मदद करते हैं उसको। वहाँ यदि अव्यवस्था कुछ हो रही हो तो ये व्यवस्था कर देते। जैसे वहाँ अंग के गुण स्यात् इतना कहते थे, तो वहाँ तो मतलब अव्यवस्था हो रही थी ना, किसको किया जाए अंग को, अंग तो बहुत पूरा होता है अंग, है ना, तो किसको किया, तो वहाँ ईगंत सब अंग को किया जाएगा। तो कहा नहीं, ईगंतस्य अंगस्य। तो इकह आया कहाँ से, अरे इकह आया तभी तो तदंत विधि हुई। तो इकह कहाँ से आया पहले ये देखना। तो इकह आया आपका इको गुण वृद्धि परिभाषा के द्वारा, आया कि नहीं। हाँ, तो चलिए, ये परिभाषा सूत्रों का काम ही यही है। विधि शास्त्र के क्या होते हैं, उपकारक होते हैं। विधि सूत्रों के क्या होते हैं, उपकारक होते हैं। उपकारक होते मतलब उसको खाना पीना नहीं देते हैं, राशन थोड़ी नहीं देते उसको मतलब उसका वाक्यार्थ बोध जब कराना हो तो ये सब मदद करते हैं, यही कहेंगे ना, यही उपकारक होते हैं। चलिए, उसका वाक्यार्थ बोध कराने में सहकारी होते हैं। तो ये कहा गया तभी तो उसका वाक्यार्थ बोध हो पाया सही से। चलिए, तो यही है। तो अर्थ समझ में आया कि नहीं, इको गुण वृद्धि का क्या है, तो अभी अर्थ निकला गौरव। यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम नहीं, यत्र गुण वृद्धि विधीयते जी, यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। अरे ध्यान दो यार, ये सब मतलब अंड बंड क्यों बोल रहे हो, अभी जितना कहा उतना सुनो ना। अब पता है आप लोग विद्वान आदमी है तो मतलब ग्रंथ के अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन गधे भी तो है साथ में, तभी तो बोल रहे हैं। जब उसका अर्थ आया ही नहीं तो कहाँ से उसको जोड़ रहे हैं, कितना केवल आया। मैंने आपको कहा था यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते का अध्ययन करिए, उसमें गुण वृद्धि शब्द है, इकह शब्द है। फिर अन्वय करने को सिखाया कि यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकह उपतिष्ठते। इकह क्या है, तो ये षष्ठ्यंत पद का अनुकरण था, इसलिए लिख दिया कि षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, इकह इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। तो मिला के अर्थ क्या हुआ, ये सब मतलब आधे वो देखिए, दो तरह तीन तरह के पढ़ने वाले होते हैं। एक तो अज्ञ होते हैं बिल्कुल, एक तो होते हैं प्राज्ञ होते हैं, है ना। प्राज्ञ तो नहीं, प्रज्ञ होते हैं, ठीक है ना, विशेषज्ञ होते हैं जो कहिए। और एक होते हैं ज्ञान अलवद उर्विदग्धम, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों में से पहला वाला जो पूरा अज्ञानी हो ना, तो उसको समझाना आराम से समझा सकते। जैसे महाराज जी अभी है, वो बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन उनको पाणिनि व्याकरण में तो ज्ञान नहीं है ना। महाराज जी पढ़े थे कभी इको गुण वृद्धि इसके पहले? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े तो देखिए उनको सरल, अभी मैं उनको पूछूंगा अर्थ क्या हुआ तो कोई बकवास नहीं करेंगे, जितना पूछा गया उतना ही बोलेंगे, उतना ही जितना अर्थ करवाया है तो उतना सरल। यदि कोई विशेष जानकार आदमी हो, है ना, तो वो भी समझ जाएगा। अभी तक सूत्र का अर्थ इतना ही किया है तो इतना है, अभी कोई बात ही नहीं की बाकी, तो उतना ही वो भी बोलेगा। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, लबर दो तो वो सब मतलब जो लिखा है वही बोलते रहते हैं, जो लिखा, फिर समझेंगे नहीं बात को कि क्या अंतर किया गया। अभी जोड़ना बाकी है भाई, उसमें बहुत कुछ बताना है तब जाके आएगा। इतना सरल नहीं है, टेढ़ा है परिभाषा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण से भी टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्या हुआ अर्थ भार्गव? यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। हाँ, बस इतना ही अर्थ हुआ, सूत्र से इतना ही लाभ हो रहा है ना, और कहाँ कोई लाभ हो रहा है। अध्याय करके और सूत्र का जो पद है उसको जोड़ के, तो यत्र तो यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। जैसे वहाँ उपस्थित हो गया, कहाँ? हाँ, वहां पर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, तो यही है, वहां पर कर दिया। इसी प्रकार मिदिर गुण में भी जाएगा, मिदे है गुण। हाँ, अरे वहां पर भी तो मिद धातु को गुण होता है। क्या होता है? मिद धातु को गुण होता है, कहता है ना मिदिर गुण। हाँ, सूत्र है, मिदे है षष्ठ्यंत है, मिदि का मिदे है, तो मिदे है गुण, मतलब मिद धातु को गुण होता है। तो मिद धातु को गुण होता है तो किसको गुण होगा?
प्रश्न होगा कि नहीं? अरे मिद को गुण होगा मतलब पूरी धातु को गुण हो जाएगा क्या? किसको होगा बताना पड़ेगा ना। तो वहां पर अव्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही। तो किसको गुण किया जाए? तो वहां पर ये जाके व्यवस्था कराएगा। कौन सूत्र? इको गुण वृद्धि। यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। वहाँ गुण का विधान किया जा रहा है ना महाराज जी? हाँ जी किया जा रहा गुण का विधान मतलब अवयवों का विधान किया जा रहा है ना, गुण का विधान किया जा रहा है। तो वहाँ पर गुण का विधान हो रहा है, मिद धातु को गुण का विधान हो रहा है। तो वहाँ पर इकः सप्तंत षष्ठ्यंत ये जो पद है उपस्थित हो जाएगा। तो क्या पद आ जाएगा वहाँ पर? कौन पद आ जाएगा वहाँ पर? इकः, बस ये जो षष्ठ्यंत पद है इकः ये आ जाएगा। ठीक है ना वहाँ पर? चलिए तो क्या कर दिया? मिदे है इकः गुण स्यात्, मतलब मिद धातु के इक को, इक मतलब ई उ रिल में से कोई भी हो तो उसको गुण होता है। तो मिद में कोई है ई उ रिल में से कोई ई है ना, तो उसको गुण होगा। तो ई को गुण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो मेद्यति रूप बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा? मेद्यति, और मिद धातु से बनाते हैं, मेद्यति करेंगे ना। तो ई को गुण किससे हुआ? मिदेर गुण से हुआ। लगा कि नहीं लगा? चलिए लगा। यही मिदेर गुण से। तो वहाँ मिदे है गुण केवल हो रहा था, तो मिद धातु को गुण होता तो किसको किया जाए? नहीं हो रहा था ना, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो इसने व्यवस्था वहाँ पर करा दी। एको गुण वृद्धि ने इकः पद उपस्थापन कर दिया। इकः पद वहाँ उपस्थापन करवा दिया। ठीक है ना? तो उपस्थापन हो गया। तो वहाँ पर इकः आ गया। तो मिदे है इकः गुण स्यात्। तो मिद धातु के इक को गुण होता है। आ गया ना इतना? तो वहाँ इस तरह से वहाँ अन्वय तो फिर बाद में देखेंगे कि इस तरह से अन्वय करेंगे, किसके साथ करेंगे, वो सब तो बाद की बातें है। लेकिन जैसे जैसे सूत्र होगा उसके अनुसार किया जाएगा। जैसे वहाँ पर अंग का विशेषण बना के इकः को रखा गया, लेकिन इकः जाएगा और वहाँ पर अर्थ करवाएगा। ठीक है ना? तो जैसे सूत्र उसके अनुसार वहाँ पर अन्वय बोध कराएंगे। तो जैसे यहाँ मिदे है गुण है, तो मिदे है इकः गुण स्यात्, मतलब मिद का अवयव जो इक, यहाँ जो मिदे है में जो षष्ठी है उसको अवयवावयवी भाव से संबंध होता है ना, षष्ठीकार संबंध होता है। कौन सी षष्ठी है वो संबंध? क्या? तो अवयवावयवी भाव संबंध। ठीक है ना? जैसे शरीरस्य हस्तः ये कहते हैं ना, तो रामस्य हस्तः, तो मतलब वहाँ षष्ठी का अर्थ क्या है? अवयवावयवी भाव संबंध है ना। तो वहाँ अवयवावयवी भाव संबंध है षष्ठी का। तो वहाँ मतलब राम का अवयव हस्त, यही कहना का तात्पर्य है ना, रामस्य हस्त मतलब राम का अवयव हस्त। उसी तरह मिदेह में जो षष्ठी है वो अवयवावयवी भाव संबंधार्थी का षष्ठी है। ठीक है ना? तो मिद का अवयव जो इक, मिद का अवयव को इक है क्या? है मकारोत्तरवर्ती इकार। हाँ, मकारोत्तरवर्ती इकार जो है वो मिद का अवयव हो गया इक, तो उसको गुण होता है। इकः गुणः स्यात्, इकः स्थाने गुणः स्यात्। लग जाएगा ना? इसी तरह करेंगे तो मेद्यति बना दिया। इस तरह से यत्र तो निकल गया कि ये परिभाषा कहाँ पर इकः पद का उपस्थापन कराएगी? तत्र। हाँ बस इतना ही। ठीक है ना? जहाँ पर गुण वृद्धि, गुण अथवा वृद्धि का विधान होता हो वहाँ पर क्या कराएगी? तो ये उपस्थापन ये पद को उपस्थित करा देगी। ठीक है ना? हाँ चलिए, तो ये पदोपस्थापिका परिभाषा है। कैसी परिभाषा है? पदोपस्थापिका। अरे कोई पद एक इकः इस पद का उपस्थापन करा रही है ना तत्त सूत्रों में। हाँ, तो ये पद की उपस्थापिका है ना, तो इसलिए इसको पदोपस्थापिका परिभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदोपस्थापिका। हाँ, तो यही है पदोपस्थापिका परिभाषा। तो इसीलिए पदोपस्थापिका कहते हैं। चलिए हो गया। तो इतना अर्थ क्या निकला? अर्थ ध्यान रखिए, करण क्या निकला? यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। हाँ, तो ये आपने गुण में जैसे देखा वैसे वृद्धि में ही देख लीजिए। जैसे सिची वृद्धि ही परस्मै पदेषु, ये है कि नहीं? तो वो वृद्धि करता है ना, तो किसको वृद्धि हो? परस्मै पदेषु, परेषु क्या क्या सिची सब जोड़ा है, किसको हो? तो वहाँ पर क्या कौन बोल रहा है? ये हमारे यहाँ कोई बात कर रही है।
महाराज जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा हो तो म्यूट कर दिया करिए, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। वो 1 सेकंड बोल के चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, ये वृद्धि का उदाहरण दे रहे थे ना, ये तो हम लोगों ने 2 उदाहरण देखे, किस कहाँ कहाँ इकह पद रखा, 2 सूत्र में देखे ना, कहाँ कहाँ सार्वधातु और मिडेर गुण। हाँ, ये दोनों में गुण का ही विधान हो रहा था ना, दोनों सूत्रों से। इसी तरह यत्र वृद्धि विधीयते तत्र इकह इति षष्ठ्यन्तम पदम, महावृद्धि जहाँ, तो देखिए सिचि वृद्धि ही परस्मै पदेषु, तो वहां पर भी वृद्धि ही है ना, तो वृद्धि का विधान हो रहा है, वृद्धि का विधान हो रहा है मतलब आ आई औ का विधान हो रहा है, संख्या नहीं कर रहा है, वृद्धि का विधान कर रहा है मतलब आ आई औ का विधान हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका विधान हो रहा है, तो वहां पर क्या कर देगा, ये इकह पद का उपस्थापन कर देगा। जब कर देगा तो इकह, फिर आगे तत्त जो जो आएगा उसमें अंगस्य आता हो तो इंगस्य, फिर बाद में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके साथ हो जाएगा तो इदंतांगस्य, ये सब कर देंगे, वृद्धि ही स्यात्, तो जैसे हो उस तरह से आप लोग वहाँ वहाँ अन्वय देखेंगे, लेकिन इकह पद जाएगा, ये निश्चित आ गया ना। हाँ, तो अर्थ हो गया, क्या बना अर्थ, ध्यान से रखना है भार्गव। क्या, यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। हाँ, इतना निकल गया। देखिए अब एक समस्या आ रही है, एक समस्या को ध्यान में रखा जाए। क्या समस्या आ रही है, तो समस्या ये आ रही है, आपका सूत्र है एक त्यदादि नामः, क्या कहता है, त्यदादि नामः, ये सूत्र है ना, ये क्या करता है, त्यदादि गण में जो शब्द है उसको अकार आदेश करता है, अ करता है, विभक्ति परे रहते, विभक्त आता है ना वहाँ पर, तो त्यदादि नाम अह स्यात् मतलब अकार स्यात् विभक्त, त्यदादियों को अकार हो जाता है, विभक्ति परे रहते, लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पर देखिए इदम शब्द है, त्यद में आता है ना, त्यद तद ये तद इदम अदस ये सब आते हैं ना त्यदादि में, द्विपर्यंत है ना, में द्विपर्यंत जाएंगे ना, तो इसमें बीच में इदम आ जाता है कि नहीं आता है गौरव, आ जाता है, इदम आ जाता है, तो इदम शब्द है। चलिए ये इदम शब्द है, यहाँ त्यदादि नाम लगता है ना, सु लाए, इदम शब्द से पुल्लिंग में आप लाना है तो पुल्लिंग में बनाएगा, अयम बनता है ना, लेकिन वहाँ देखिए अब इदम शब्द है, तो इदम शब्द से सु आया प्रथमा एक वचन में, तो विभक्ति पर में मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए। त्यदादि गण में इदम आता है कि नहीं आता है महाराज जी, आता है, अरे अभी तो बताया आता है, अभी ध्यान रखिए आता है, ठीक है ना। तो उसको क्या होता है, त्यदादि नाम से अ हो जाएगा। तो देखिए त्यदादि नाम क्या कर रहा है, किसका विधान कर रहा है, अ का विधान कर रहा है, अ का विधान कर रहा है। तो ये अगुण कहलाता है कि नहीं कहलाता है, कहलाता है। कौन कहता है अगुण होता है, अधिगुणा कहता है, अधिगुणा कहता है ना। अरे अ ये ओ की गुण संज्ञा की गई थी ना, तो गौरव अ की भी तो गुण संज्ञा की गई जी। हाँ, तो अ की गुण संज्ञा की गई है, तो ये भी गुण कहलाएगा ना, गुण का विधान तो ये भी कर रहा है, अरे अ का विधान कर रहा है, लेकिन गुण का ही तो विधान कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यत्र गुण वृद्धि विधीयते, तो यहाँ वृद्धि तो नहीं विधान, लेकिन गुण का विधान हो रहा है ना, अ का विधान कर रहा है, अभी तो गुण है, गुण संज्ञा होती है अधिक गुण गुण संज्ञा, तो अ का विधान हो रहा है मतलब गुण का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस सूत्र में। तो ई कहा आ जाएगा भार्गव की नहीं आएगा, आएगा ना, ये आ जाएगा, ई कहा आ जाएगा, तो क्या अर्थ हो जाएगा कि त्यदादियों का जो इक, वही मिदेर गुण हम जैसे किए थे, तो त्यदादि संबंधी जो इक, ठीक है ना, उसको क्या हो हो विभक्ति पर रहते, तो इदम को वे किसको हो जाएगा अब अ आदेश, ई को, इदम में जो ई है उसको आदेश, इदम में पहला अक्षर कौन है, ई है ना, अरे क्यों कहा त्यदादियों के इक, तो त्यदादि में इदम आ गया, उसका जो इक, इदम में कौन इक है, इकार है ना, इदम का ई, तो उसको अ आदेश होने लगेगा। हम लोग किसको करते हैं, द को नहीं करते, म को करते हैं पंडित जी, अंतिम आदेश करते हैं, अकार अंतादेश करते हैं, तो अ को तद में तद में और द को करते हैं, इदम में म को करते हैं, अंतिम को करते हैं। लेकिन जब ये आपने कर दिया गुण यत्र गुण विधीयते तत्र इकः इति पदम उपतिष्ठते कहा ना, तो गुण विधीयते यहाँ पर गुण का विधान तो हो ही रहा है, मतलब त्यदादि नाम से, है ना महाराज जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है गुण का विधान,
हो रहा है। कहाँ हो रहा है? और इदम के अरे कहाँ गुण का विधान हो रहा है सूत्र के द्वारा? सूत्र किसका विधान कर रहा है? इक का, इक के स्थान पे जो इदम का ई है उसके अरे स्थान पे त्यदादि नाम बकवाद मत करिए, जितना पूछा जाए उतना बोलिए। त्यदादि नाम हमें से कितना किसका भी त्यदादि नाम सूत्र से क्या कर रहा है? अ का विधान कर रहे हैं। हाँ तो अ का कर रहे हैं, तो गुण का कर रहे हैं क्या? नहीं, अरे अ की गुण संज्ञा होती है कि नहीं होती है? होती है। तो फिर अ भी तो गुण है। अरे गुण मतलब क्या? अ ये वो तो अ विधान कर रहे, तो गुण का विधान नहीं कर रहा है क्या? जी हो रहा है। अरे गुण शब्द से नहीं कर रहे, लेकिन अ का ऐसे तो गुण का विधान तो हो ही रहा है, अ शब्द के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन गुण का विधान तो हो ही रहा। तो यत्र गुणः विधीयते, तो यहाँ गुण का विधान हो रहा है। यहाँ इकः पदम उपनिषते, तो इकः पद आ जाएगा तो त्यदादि नाम इकः अह स्यात्, यही अर्थ हो जाएगा। तो त्यदादि इकार को अ आदेश हो जाएगा, तो करण किसको हो जाएगा? इदम में इदम का जो इकार है उसको आदेश हो जाएगा, अ आदेश हो जाएगा। हम लोग किसको करते हैं? म को करते हैं ना, तो उसको हो पाएगा? म को हो पाएगा? माँ को नहीं हो पाएगा ना। तो जिसको करना था उसको नहीं हुआ, और जिसको नहीं करना था उसको हो गया। तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति सब दोष आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और दूसरा त्यद में तो कोई आता ही नहीं है, ईक है ही नहीं। त्यद में कहाँ ईक है क्या? नहीं है। तो त्यद में ईक है ही नहीं, तो वहाँ तो किसी को नहीं होगा है। तद में किसको होगा? त्यद में भी ईक नहीं आता है तो उसको भी नहीं होगा। तो ये सब अव्याप्ति अतिव्याप्ति सब दोष आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे? आने लगेंगे। हाँ तो चलिए ध्यान रखिए। तो ये आपत्ति आई कि नहीं आई? क्या अर्थ कर रहे? इको गुणवृद्धि का क्या अर्थ किया तो आपत्ति आई वहां पर? अतिव्याप्ति आई। अरे अतिव्याप्ति नहीं, ये सब मत करो यार, अपने से कुछ मत जोड़ा करो, दुष्ट हो तुम तो। अरे ऐसा कहा तो त्यदादि नाम से, त्यदादि नाम सूत्र में इकह की उपस्थिति हो गई, इतना ही समस्या है बस जी। अब वहाँ पर क्या क्या समस्या, वहाँ इकह की उपस्थिति हो जाएगी तो क्या क्या समस्या आएगी वो सब अलग बातें हैं, उसको सीधे मत घुसाओ ना, क्रम से जाओ, एक के बाद एक होता है जी। तो यहाँ पर इतना अर्थ रखने पर इस परिभाषा के द्वारा इकह पद की, इकह ये जो षष्ठ्यंत पद है उसकी उपस्थिति हो गई। कहाँ पर हो गई भार्गव? त्यदादि नाम में अकार है, जो आदेश होता है। अरे इकह पद की उपस्थिति कहाँ हो गई, मैंने ये पूछा तुमको। त्यदादि नाम सूत्र में जी। हाँ ये बोलो ना, अभी तक नहीं समझे है। हाँ। क्या पता नहीं कर रहे हैं, कहाँ ध्यान रख के बैठे। कह तो रहा हूँ कि सूत्र में जहाँ पर गुण का विधान होता है वहाँ पर उस सूत्र में इकह पद उपस्थित हो जाता है। विधि सूत्रों में इकह पद की उपस्थिति करता है। कौन से विधि सूत्रों में करता है? तो जहाँ गुण अथवा वृद्धि का विधान होते हैं, ऐसे सूत्रों में क्या कर देता है? इकह षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति करा देता है ये परिभाषा सूत्र। अभी तक मतलब अकार इकार स्यात् वात सब करते रहते हो, बकवास साले सब। तो ध्यान दो यार, परिभाषा प्रकरण है नहीं है, हिजड़ा जो दिमाग में भरा है ना हिंदी का वो खुद निकालो, अभी वही तुमको डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। क्यों ध्यान नहीं है तुम्हारा इधर? अभी से तो बोल रहे कि सूत्र में उपस्थापित कर रहा है। तो चलिए तदादि नाम हमें करेगा, ठीक है ना गौरव जी। तो आपत्ति आई वहां पर इकह पद रख दिया तो आपत्ति आई ना? हाँ आपत्ति। और दूसरा इसी तरह देखिए दिव औत है, एक सूत्र और बता रहे त्यदादि नाम की तरह दिव औत सूत्र है। क्या सूत्र है? दिव औत। ये क्या करता है? दिव जो है उसको औत आदेश करता है ना, क्या कोई विभक्ति परे रहते करता है, ठीक है ना। द्यौहु बनता है, क्या बनता है? अरे दीव के वकार को औ हो जाता है और यण हो जाएगा तो द्यौ नहीं हो जाएगा, दी औ हो गया, यण कर दीजिए तो द्यौ बन गया ना। फिर सुर उत्तम विसर्ग को कर दीजिए तो द्यौहु बन जाता है ना। द्यौहु दिवौ दिवह ये करते तो चलिए सु परे रहते करता है, ठीक है ना। हाँ चलिए तो अभी देखिए दिव औत है वो किस क्या आदेश करता है? दिव को
औत आ गया। औत, औत मतलब तकार तो उच्चारणार्थ रखा गया है, ठीक है ना। औत में तकार तो उच्चारणार्थ है, मतलब औ आदेश ही करता है ना। औ कर रहा है मतलब औ की क्या कोई संज्ञा होती है, बताया था क्या? वृद्धि संज्ञा होती है ना। अरे आ आई औ वृद्धिरादैच। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को, क्या हुआ? तो ये भी उससे भी वृद्धि का विधान हो रहा है। हाँ, वृद्धि का विधान हो रहा है ना, वृद्धि का विधान हो रहा है। यदि वृद्धि, चलिए वृद्धि का विधान हो, लेकिन वृद्धि शब्द से नहीं हो रहा है, औ से हो रहा है ना। तो वृद्धि है, ओ हो गया मतलब वृद्धि ही कर रहे हैं ना। अरे ओ की वृद्धि होती है। तो चलिए, तो औ का आदेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी वृद्धि का, यत्र वृद्धि विधीयते तत्र एकः उपतिष्ठते कहा ना, गुण जानते। यहाँ वृद्धि का विधान हो रहा है, यहाँ पर भी एकः की उपस्थिति हो जाएगी ना। तो क्या आ जाएगा? एकः आ जाएगा। एकः, ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? दिवः एकः, मतलब दीव का जो इक है, दीव संबंधी जो इक है, उसको क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। दीव में अब व को हो पाएगा क्या? अब किसको होगा? उत्तरवर्ती इकार है उसको होगा। अब द्योहु रूप बन पाएगा। पहले तो वकार को कर रहे थे, अंतादेश कर रहे थे, व को करके हम दी औ फिर यण करके द्योहु बना देते थे, तो विसर्ग को द्योहु कर देते थे। लेकिन अब नहीं कर पाएंगे ना, व को नहीं कर पाएंगे क्योंकि ई की उपस्थिति हो गई। तो यहाँ पर भी गड़बड़ हुई ना। अरे ई को होने लगा है, ई को हो जाएगा तो अंड बन रूप बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। द्योहु नहीं बनेगा है, द्योहु नहीं बनेगा। इस दो तरह, तो वृद्धि में भी गुण, गुण यत्र विधीयते, वहां पर भी एक दोष दे दिया। कहाँ पर? तिदादि नाम हमें। हाँ, और आपका जो ये है दिव औत, यहाँ पर भी समस्या, यहाँ पर भी वृद्धि का विधान हो रहा है, यहाँ पर भी समस्या है। आई कि नहीं आई? आई। तो देखिए, अब उसी का वारण करना है ना हमको, क्योंकि अब सूत्र से एकः पद तो वहाँ चला ही जा रहा है, क्योंकि आपने अर्थ ही इतना रखा है। यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र एकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। क्या रखा अर्थ? उपतिष्ठते, यही किया है ना, इसलिए समस्या आ रही है। वहाँ पर त्यदादि नाम हमें चला गया, एकः पद की उपस्थिति करा दी, फिर तो दिव औत में एकः पद की उपस्थिति करा दी, तो समस्या आई ना। चलिए, तो आप देखिए, अब इसका अब समाधान करेंगे, वारण करेंगे। तो क्या करना, देखिए ये इको गुण वृद्धि सूत्र संख्या देखिए महाराज जी क्या है। तो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है ना, मतलब अष्टाध्यायी का तीसरा सूत्र ही है। अरे प्रथम अध्याय प्रथम तीसरा, तो इसके ऊपर दो सूत्र है। सबसे पहला कौन है तो आपको पता है, अष्टाध्यायी। और दूसरा क्या है उसके बाद वाला? उसके बाद इको गुण वृद्धि है। अष्टाध्यायी का यही क्रम है ना, सबसे पहले वृद्धि अदेंग गुण, उसके बाद इको गुण वृद्धि, ये है ना। तो इको गुण वृद्धि है। अब तो पूर्व में दो सूत्र है, वृद्धिरादैत और अदेंग गुण। तो वृद्धिरादैत से वृद्धि की अनुवृत्ति ले आइए। किसकी? अरे वहाँ वृद्धि है ना, प्रथमांत जो वृद्धि ही शब्द है उसकी अनुवृत्ति ले आइए। और अदेंग गुण में गुण प्रथमांत है, उसकी अनुवृत्ति ले आइए, दोनों की। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इससे होगा क्या अनुवृत्ति लाके? तो देखिए, यहाँ पर एक इति शब्द का फिर से एक अध्ययन कर लीजिए। इको गुण वृद्धि में एक और शब्द का अध्ययन करने के लिए कह रहा हूँ। कौन शब्द का? इति शब्द का। हाँ, तो देखिए, गुण इति गुण विधीयते तत्र यत्र गुण इति गुणः विधीयते। गुण इति गुणः विधीयते मतलब क्या? गुण शब्द के द्वारा जहाँ गुण का विधान हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ हो जाएगा, है ना। अरे गुण और वृद्धि को ले आएंगे वहां पर से, और इति जोड़ देंगे। तो यत्र गुणः इति गुणो विधीयते, गुणः इति मतलब गुण शब्द से जहाँ गुण का विधान हो, गुण ऐसा करके जहाँ पर गुण का विधान होता हो। वृद्धि ही इति वृद्धिर विधीयते, है ना, मतलब वृद्धि ही ऐसा कह के जहाँ पर वृद्धि का विधान होता हो, वहीं पर तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं।
गुणः की वृद्धि की अनुवृत्ति ले आए, इति शब्द का अध्याय कर दीजिए और दोनों के साथ संबंध करिए अलग अलग। तो गुण इति गुणः विधीयते, गुण इति गुणः मतलब क्या, तो गुण ऐसा कह करके गुण का विधान जहाँ पर होता हो, वृद्धि ही ऐसा कह के इति वृद्धि ही विधीयते, मतलब वृद्धि ऐसा कहने पर वृद्धि का विधान होता हो, आ आई ओ का विधान होता हो। गुण ऐसा कहने से वहाँ जहाँ पर अ ए ओ का विधान होता हो, तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते, यही होगा अर्थ। हाँ तो देखिए सार्वधातु का अर्ध धातु कयोः में क्या था, मिदिर गुण से गुण आया था ना, तो अंगस्य गुण स्यात्, वहाँ गुण करके अ ए ओ का गुण का विधान किया था ना, अरे गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान किया था ना। और मिदिर गुण में भी ऐसे ही था, गुण शब्द से गुण का विधान था। तो वहां पर दोनों जगह इकह उपस्थित होगा। सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु में देख लीजिए, वृद्धि शब्द कह करके वृद्धि का विधान कहा है ना, तो वृद्धि तो वहां पर भी इकह की उपस्थिति होगी। अब समस्याएं कहाँ आ रही थी, दो सूत्र बताए थे, कौन कौन, तेदादी नाम, तेदादी नाम में अ का विधान हो रहा है, अ से अ मतलब गुण तो है, गुण का विधान हो रहा है, लेकिन गुण इति गुणः विधीयते वा, मतलब गुण ऐसा कह करके गुण का विधान हो रहा है, अ ए ओ का विधान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्या कह कर अ का विधान हो, गुण का विधान हो रहा है, अ कह के विधान हो रहा है ना, गुण इति गुणः न विधीयते तत्र, अ इति गुणः अ कहकर गुण का विधान मतलब अ का विधान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने तो क्या कहा, कहाँ पर ही कहा इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते, यत्र गुण इति गुणः विधीयते अथवा यत्र वृद्धिरिति वृद्धिः विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। लगा कि नहीं, यहाँ पर गुण कहकर गुण का विधान नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, वृद्धि कहकर वृद्धि का विधान नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पर दिव औत एक तेदादी नामों में इकह पद नहीं जाएगा, इकह पद नहीं जाएगा तो तेदादी नाम अकारः स्यात् विभक्तौ परे, इतना ही अर्थ हुआ ना। फिर अलंत्य लग के वो अर्थ करा देगा कि अंत्यस्य तेदादी नाम अंत्यस्य अकार स्यात्, तो अंतिम को होगा तो इदम के म को हो जाएगा, तद के द को हो जाएगा, त्यद के द को हो जाएगा, सब व्यवस्था बन जाएगी ना, बन जाएगी। हाँ, क्योंकि अब इको गुण वृद्धि लगेगा वहाँ पर, मतलब इको गुण वृद्धि से वहाँ इकह पद की उपस्थिति होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी गौरव, क्योंकि वहाँ पर अ कहकर विधान किया है गुण का, गुण इति गुण करके गुण शब्द से गुण का विधान नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। और ये परिभाषा तो कहाँ उपस्थित करती है, इकह पद का इकह षष्ठ्यंत पद का उपस्थापन कहाँ करवाती है, यहाँ गुण कहकर गुण का विधान हो और जहाँ वृद्धि कहकर वृद्धि का विधान, अथवा जहाँ वृद्धि कहकर वृद्धि का विधान हो वहीं पर हो। अब देखिए दूसरा था दिवा औत में भी तो आपत्ति आई थी, तो दिवा औत में औ का विधान कर रहा है, मतलब वृद्धि का विधान तो कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्या कह के वृद्धि कहकर कर रहा है क्या, नहीं, तो औ कह के कर रहा है ना, तो वृद्धि कह के वृद्धि का विधान, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर इकह पद की उपस्थिति नहीं होगी। तो वहाँ अंत्य से अंत्य से हो जाएगा, दिवः अंत्यस्य मतलब वकारस्य औत स्यात्, वह को हो जाएगा, द्यौ गुरु बन जाएगा, सब वारण कर दिया ना, इको गुण वृद्धि तो लगेगा नहीं, तो इको गुण वृद्धि कहाँ लगेगा, अब अर्थ क्या निकल गया, अलग अलग करके बोलो गौरव। हाँ, अब अर्थ निकला, गुण इति गुण शब्द, गुण इति गुण विधीयते, वृद्धि इति वृद्धि विधीयते, तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। गुण इति गुणः विधीयते मतलब गुण एक कह करके गुण का विधान हो, मतलब अ ए उ का विधान जहाँ पर हो, अथवा तो वृद्धि रीति वृद्धि ही यत्र विधीयते, मतलब वृद्धि ऐसा कह करके जहाँ वृद्धि का आ ए औ का विधान हो वहाँ पर इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते, ये अर्थ आ गया ना जी। तो उसी का फलितार्थ कथन के रूप में उन्होंने लिखा है, मूल में देखिए गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। क्या कर दिया, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते फलितार्थ कह दिया, ठीक है ना, मतलब यही अर्थ आया ना, कहने का तात्पर्य यही आया ना
गुण इति गुण विधीयते मतलब क्या, गुण ऐसा कह करके गुण का विधान हुआ हो। गुण इति उच्चार्य यत्र गुण विधानम मतलब वो इत्यस्य विधानम तत्र इकः इति पदम उपतिष्ठते। लगा कि नहीं? जी। इसी तरह वृद्धि इति वृद्धि विधीयते, तो वृद्धि इति वृद्धि मतलब वृद्धि इति उच्चार्य वृद्धि यत्र विधीयते तत्र इकः इति निकला क्या कि गुण शब्द के द्वारा जहाँ गुण का विधान हुआ हो, वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ वृद्धि का विधान हुआ हो, वहीं पर क्या होगा, इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। वहीं कुल मिला करके उन्होंने लिख दिया गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। और से निकला कि नहीं करण? निकला। हाँ, आया ना समझ में? ये है आपका इको गुण वृद्धि। क्या अर्थ बना महाराज जी? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। क्या बना? बोलते जाइए सब लोग। गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। क्या कर दिया गौरव? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। हाँ, और गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण गुण वृद्धि शब्दाभ्याम में गुण वृद्धि में ई दीर्घ नहीं है, थोड़ा बोलने में ध्यान दो। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपतिष्ठते। तो अर्थ कैसे निकला, समझ में आया कि नहीं आया कुछ? जी हाँ, आ गया। ध्यान देना, ठीक है ना? अब ये तो अर्थ समझ में आ गया, थोड़ा बाद में देखना हो तो देख लो, साफ हो जाए। जी। इको गुण वृद्धि। हाँ, इक इति षष्ठ्यन्त शब्दः स्वरूपपरः नपुंसकलिंगः प्रथमैकवचनान्तः। लगा कि नहीं? इकः ये शब्द है, ये प्रथमैक वचनांत है, नपुंसकलिंग में है, ठीक है ना? वहाँ जो इकः जो शब्द है वो क्या है, षष्ठ्यंत शब्द का अनुकरण किया गया है, षष्ठ्यंत शब्द को ही बताएगा ना। तो शब्द स्वरूप इकः से आपको ये नहीं ई को नहीं समझना है भाई, वो इकः शब्द अनुकरण है तो वो अपने स्वरूप को ही बताएगा ना। तो षष्ठ्यंत इकः शब्द को ही बताएगा ना, तो वही लिखा है षष्ठ्यंत शब्द स्वरूप पर, ठीक है ना? और कैसा है, प्रथमैक वचनांत है, नपुंसकलिंग है। अब देखिए पुल्लिंग होता तो क्या समस्या होती, ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि नपुंसकलिंग है। यदि पुल्लिंग होता, मान लीजिए अरे इक शब्द का आपने क्या किया, अनुकरण किया, ठीक है ना? अनुकरण कर दिया, इससे आया सु आया तो सु आएगा तो वहां पर आप पुल्लिंग होगा तो समोर नपुंसकात तो लगेगा नहीं लगेगा। अरे वो तो नपुंसकात परस्य कहता है ना, नपुंसक से पर सु का और अम का लोप करता है। यहाँ तो नपुंसक पुल्लिंग में रखे तो नहीं होगा, नपुंसक से पर में सु नहीं होगा। इकस सु है, अब क्या होगा, कौन सूत्र लगेगा बोलिए? हल गया बेहो। हाँ, वो तो लग ही जाएगा ना। अरे हल अंत था, पर में जो सु है उसका लोप कर देगा तो सु चला गया तो इकस ही बचना है ना। और विसर्ग कर देंगे, ऋतु विसर्ग, तो इकह बनेगा। तो पुल्लिंग में भी तो चल सकता था, ये नपुंसकलिंग क्यों लगा के रखे हैं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए नपुंसकलिंग में ही करना जरूरी है, अन्यथा क्या होगा पता है, यदि पुल्लिंग में करेंगे ना तो यहाँ पर क्या, यदि इकस कर देंगे और सु आया, सु का हल्ग्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रोक्तम हल, उससे क्या कर देंगे, लोप कर देंगे ना। हल्ग्याभ्यो सूत्र से लोप करेंगे ना, लोप करेंगे तो वहाँ पर एक सूत्र आता है, और क्या आपका ये इकस बचा तो अत्वसंतस्य चा धातु हो, एक सूत्र है कि नहीं? अत्वसंतस्य क्या धातु, अत्वंत कोई शब्द हो अथवा तो धातु भिन्न असंत हो तो ऐसे को क्या हो जाता है, उपधा को दीर्घ होता है ना? होता है कि नहीं होता है? जैसे वेदस शब्द है आपका, अरे वेदस ब्रह्मा जी के लिए होता है ना, तो वेदस से सु आया, सु का हल्ग्याभ्यो से लोप कर दिया तो वेदस बचा रहा, ठीक है ना? सकारांत शब्द ही है तो वेदस बन गया। जब वेदस बन गया तो अब यहाँ पर असंत हो गया कि नहीं हो गया? ये वेदस में असंत में है कि नहीं है? तो धातु भिन्न असंत हो गया। और इसके पर में यदि क्या हो, सु पर में हो तो सु पर में है क्या?
नहीं नहीं, लोप हो गया है। किससे लोप किया? अलज्ञाभ्यो से किया ना। तो अलज्ञादिभ्यो से लोप करेंगे, अलज्ञाभ्यो से लोप करेंगे सूत्र से, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगेगा ना कि प्रत्यय लोप जाते प्रत्यय निमित्तम अंग का प्रत्यय निमित्तम कार्यम स्यात्। तो प्रत्यय निमित्त जो भी कार्य करना वो सब होगा, क्योंकि लोप किया है ना आपने। तो लोप किया है तो प्रत्यय निमित्त कार्य कौन? अत्व संत से चा धातु से दीर्घ करना था, तो दीर्घ हो जाएगा उपधा। तो वेदस को उपधा क्या था? अ था ना, तो उसको दीर्घ हो जाएगा, तो अ को दीर्घ आ हो जाएगा, तो वेदास बन गया। स को ऋतु विसर्ग को कर दिए, वेदाहा बनता है, ठीक है ना। तो वेदाहा वेदसौ वेदसः ऐसे बनता है ना ब्रह्मा जी के वेदस शब्द से, ठीक है ना। तो इसी तरह के यहाँ पर देखिए, इकस यदि पुल्लिंग में रखा होता तो क्या हो जाता? इकस से सु आता, सु का अलज्ञाभ्यो से लोप कर दे तो इकस बचता, लेकिन अत्व संत से जा धातु लगता कि नहीं लगता? लगता। तो अत्व संत से असंत धातु, असंत धातु भिन्न असंत शब्द हो गया। अरे असंत में है कि नहीं? इकस है, उसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऐसा बनेगा, इकास इकाहा बनेगा ना। तो ये सब बनेगा, इकास नहीं बनेगा ना। इकाहा इकास वो तो उपधा को दीर्घ होने लगेगा, क्योंकि सु तो पर में है ही, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके लोप हुआ है ना अलज्ञादिभ्यो से, ठीक है ना। अब जब नपुंसकलिंग में हम करेंगे तो ये दीर्घ की आपत्ति आएगी, लेकिन अब जब हम नपुंसकलिंग में करेंगे, ठीक है ना, तो इकस शब्द से सु लाएंगे, तो ये आप क्या करेंगे? अलज्ञादिभ्यो तो लगेगा नहीं, कौन लगेगा उसको बात करके? ये लूप करता है, ध्यान दीजिएगा, ये लोप नहीं करता। अलज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रोक्तम अल तो क्या करता था? लोप करता था। ये सोमोर क्या लूप करता है? तो लूप करता है तो न लुमता, अब लूप करेगा तो अब आप कहेंगे अभी भी तो अत्व संत से ज्यादा तो लग सकता है, अभी भी तो लग सकता है अत्व संत, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कि प्रत्यय निमित्त कार्य हो तो दीर्घ तो होना चाहिए, असंत तो है ही। तो लेकिन देखिए न लुमतांग से आता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का बाधक कि लुमता शब्द न लुप्ते। अरे लू शब्द से यदि लुप हुआ, मतलब लूप से यदि लोप हुआ हो तो वहां पर तन्निमित्त कार्य नहीं होता है। तो नहीं होता है तो यहाँ तो लुप किया है ना समोर नपुंसकात से, तो न लुमतांग से निषेध कर देता है किसका? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का। तो जब निषेध कर देगा तो प्रत्यय निमित्त कार्य नहीं होगा, जब नहीं होगा तो पर में सु मिला नहीं, तो मिलेगा नहीं, तो वहां पर आपका हो पाएगा क्या? ये दीर्घ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इकह बन गया ना, तो हमको इकह बनाना था भाई, इका थोड़ी, क्योंकि भगवान पाणिनि ने इकह बनाया ना, इको गुण वृद्धि। चलिए, इसीलिए नपुंसकलिंग करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि पुल्लिंग करते तो अलज्ञादि लोप करता है, वो लूप नहीं करता, कुछ लोप करता है। तो लोप करता है वहां तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम लगता है, वहां न लुमतांग से निषेध नहीं करेगा। न लुमतांग से निषेध तो केवल लूप में ही करता है। लगा कि नहीं लगा? हाँ, चलिए, इसीलिए नपुंसकलिंग बनाना उचित है। तो चलिए वही लिखा इक इति षष्ट्यंत शब्द स्वरूप पर, आपने आनुपूर्वी को ही बताएगा, ई क अ स, ये षष्ट्यंत शब्द को ही बताएगा, लेकिन है वो किसका? तो नपुंसकलिंग प्रथमैक वचनांत, ठीक है ना, प्रथमैक वचनांत इक शब्द है। लगा कि नहीं? लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? इक से सु आया प्रथमा एक वचन में, तो उसका लुक हो गया, तो लुक हो गया, तो देखिए वही लिखा सोर लुका लुप्तत्वाद अत्व संतस्येति दीर्घो न, का लुक शब्द से लूप हुआ ना सोमोर नपुंसकात से, तो न लुमतांग से निषेध कर देगा, इसलिए अत्व संतस्येति दीर्घो न। ध्यान दीजिएगा, इसलिए अत्व संत, वरना पुल्लिंग में चलाते ना तो दीर्घ की आपत्ति आती। अत्व संत चार धातु से दीर्घ होने लगता वेदा की तरह, ठीक है ना। जैसे देखिए यश में नहीं होता है, यश में देखिए यश शब्द है ना आपका, यश यशसी यशांसी ऐसा करते हैं ना, यश शब्द में देखिए अत्व संत नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर लुक से लोप हुआ है, लुक हुआ है ना, लुका लुप्तत्वाद, लुक शब्द हुआ है ना, मतलब अदर्शन हुआ है ना सु का। तो यहाँ पर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम नहीं लगेगा, न लुमतंग से निषेध कर देगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अत्व संत से दीर्घ नहीं होगा तो यशस का स को ऋतु विसर्ग करते यश बन जाता है। लगा कि नहीं? यही है, इसलिए नपुंसकलिंग में चलाना उचित है, इसीलिए नपुंसकलिंग स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए पढ़ लो। हाँ, सोर लुका लुप्तत्वात् अत्व संतस्येति दीर्घो न। हाँ, यहाँ दीर्घ नहीं हुआ, ठीक है ना। अत्व संतस्य का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार वृत्ति याद कर लीजिएगा। चलिए,
इकः शब्द इत्यर्थः। हाँ, इकः का अर्थ क्या हो गया अब? इकः शब्द, यही हो गया। शब्द स्वरूप परक है ना, अपने स्वरूप परक है और प्रथमा एक वचनांत है, तो इकः शब्द यही कहने का था। इकस इति अनुपूर्वी मत शब्द, ठीक है ना, इसी अनुपूर्वी वाला शब्द इकः शब्द इत्यर्थ। इकः बराबर क्या हो गया? इकः शब्द। उपतिष्ठते का अध्याय कर लेंगे तो इकः उपतिष्ठते, ये अर्थ हो जाएगा ना। इकः क्या था? सत्यंत का अनुकरण था ना, तो इकः सत्यंतम पदम उपतिष्ठते, ये निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। चलिए वही कहा, इकः शब्द इत्यर्थ, पढ़ते जाओ। इकः शब्द इत्यर्थः उपतिष्ठत इति शेषः। उपतिष्ठते इति शेषः, ठीक है ना, वहाँ अयादेश यकार का लोप हो गया है, इसलिए उपतिष्ठत इति लिखा है, लेकिन उपतिष्ठते इति, उपतिष्ठते जोड़ देना है, ठीक है ना, अरे जोड़ देना। तो इकः शब्द उपतिष्ठते, हम लोग इति पदम उपतिष्ठते कहते, तो एक ही बात है, इकः शब्द उपतिष्ठते, चाहे इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, स्पष्ट कर दिया, ठीक। कुत्र उपतिष्ठते, तो वो सब आएगा, यत्र तत्र विधीयते, इसका अध्ययन करेंगे ही। तो यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, इतना लाभ हुआ ना। अब गुण वृद्धि शब्दाभ्याम में कहाँ से निकला, तो वो सब बता रहा है, पढ़ो जी। वृद्धिरादैत् अदिन् गुणः इत्यतो वृद्धिरिति गुण इति चानुवर्तते। हाँ, वृद्धिरादैत् से वृद्धि की अनुवृत्ति आएगी और अधिन गुण से गुण की अनुवृत्ति आएगी, लगा कि नहीं? वो दोनों को ले आएंगे। और आगे क्या लिखा है? इति शब्दो अध्याहार्यः, पढ़ो। इति शब्दो अध्याहार्यः, हाँ, मतलब इति शब्द का अध्याहार करना चाहिए, अध्याहारी हो गया, ठीक है ना। तो अध्याहार करेंगे इति शब्द का, तो क्या हो गया? गुण इति गुण, वृद्धि रीति वृद्धि, वृद्धि इति, दोनों ये देखिए, अधिन गुण से गुण है, उसके साथ इति जोड़िए, वृद्धि से वृद्धि से वृद्धि है, उसके साथ भी इति जोड़ दीजिए, तो वृद्धि इति गुण है इति, ठीक है ना, इतना लाभ हो गया ना। अब आगे लिखे और लिख रहा है, पढ़ लो। यत्र विधीयते तत्र इत्यपि अध्याहार्यम्, ये भी अध्ययन कर लेना है, अरे बताया ना, यत्र तत्र विधीयते, सबका अध्ययन कर लेना। यत्र विधीयते तत्र इत्यपि अध्याहार्यम्, ये सबका भी अध्ययन कर लो, है। जब ये कर लेंगे तो क्या हुआ? गुण इति गुणः विधीयते, यत्र गुणः इति गुण विधीयते, यत्र वृद्धिरिति वृद्धिः विधीयते, तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते, यही हुआ ना। तो इकः गुण इति गुणः विधीयते, मतलब गुण इति, मतलब गुण ये शब्द से गुण का विधान होता हो जहाँ पर, और जहाँ पर वृद्धि रीति वृद्धि, मतलब वृद्धि ऐसा कह करके वृद्धि का विधान होता हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा? इकः ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा। ये अर्थ लब्ध हो गया ना, पूरा हो गया। चलिए, तो अब ये पूरा अध्ययन करके क्या बनेगा, तो वही लिख रहा है, पूरा मिला के अपने से अर्थ बता रहा है, देखो। गुणो वृद्धिर्चार्य यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठत इति योजना। इति योजना, यही योजना है, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए, गुणो वृद्धि इति उच्चार्य, मतलब गुण इति उच्चार्य, वृद्धि इति उच्चार्य, यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। लग गया कि नहीं लग गया? जहाँ पर गुण ऐसा इति गुणः विधीयते, मतलब गुण इति उच्चार्य गुणः विधीयते, यत्र वृद्धिरिति उच्चार्य वृद्धिः विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते इति योजना। इसी तरह से अन्वय करना। आप लोग अलग अलग दोनों का कर लीजिए। क्या बोलेंगे? यत्र गुण इति उच्चार्य गुणः विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते, अथवा यत्र यही हुआ ना, यही हुआ, दोनों अलग अलग कर लिया था उन्होंने, साथ में लिख दिया। और उसी बात को दीक्षित जी ने जोड़ के लिख दिया एक ही साथ कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः पदम उपतिष्ठते, यही कर दिया ना। तो चलिए, यही है। हाँ, चलिए।
लग गया सबको? तो देखिए लग गया। सार्वधातु कार धातु कयोः में लगेगा, वहाँ पर इको इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, क्योंकि गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान हो रहा है। अरे भाई गुण की अनुवृत्ति लाए थे ना मिदिर गुण से, गुण शब्द से गुण का विधान हो रहा है, तो वहाँ पर इको पद जाएगा, वहाँ पर भी मिदिर गुण में भी जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान हो रहा है, वहाँ पर भी जाएगा। ठीक है ना? लेकिन तेदादीना और सिचि वृद्धि परस्मय प्रदेशों में भी जाएगा, क्योंकि वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान कर रहा है। लेकिन आपका जो ये है कौन तेदादीना, ये सब जगह गुण का और वृद्धि का तो विधान हो रहा है क्रम से, लेकिन गुण शब्द के द्वारा नहीं हो रहा है ना, वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर एक षष्ठ्यंत पद नहीं जाएगा। ठीक है ना? चलिए यही है आपका। तो यह तो क्या हो गया आप हमारा जीवृत्ति के अनुसार बोलिए, अब याद रहेगा ना? उहु कर ना, बोलिए। गुण इति गुण यत्र विधीयते तत्र। अरे जब अलग अलग बोलेंगे, अरे अलग अलग बोलेंगे तब विधीयते नहीं बोलेंगे। अरे एक ही जब अलग अलग बोले तो गुण विधीयते होगा ना, वृद्धि ही विधीयते होगा। अरे दो होगा गुण वृद्धि तब विधीयते आएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा बोलने में संस्कृत गलत हो रही है। बोलो भार्गव, तुम बोलो। यत्र गुणः इति उच्चार्य गुण विधीयते तत्र एकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। यत्र वृद्धिरिति अरे सब देखो ना, असीचा वगैरह सब लगता हो तो लगा यार, सही से संस्कृत बोलो जी। बोलो, अब तुम भी रुक गए। यत्र वृद्धिः इति उच्चार्य वृद्धिः विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। चलिए आ गया ना, यही अर्थ हुआ। लेकिन जोड़ के क्या बोले दीक्षित जी? गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। लग गया कि नहीं लग गया? चलिए ये है आपका गुण वृद्धि शब्द। गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ पर गुण और वृद्धि का विधान होता हो वहाँ पर इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। ये परिभाषा सूत्र क्या कर रहा है? इकः इस षष्ठ्यंत पद का उपस्थापन कर रहा है। हाँ, इकः ये जो षष्ठ्यंत पद है इसका उपस्थापन कर रहा है। तो ये परिभाषा कैसी है? पदोपस्थापिका परिभाषा। पदोपस्थापिका परिभाषा है। ठीक है ना? पद का उपस्थापन करा रही है, लेकिन कहाँ कराएगी करण? जहाँ पर गुण और वृद्धि शब्द से गुण और वृद्धि का विधान होता हो वहीं पर करवाएगी। हाँ, ये सब लिंग जहाँ मिलेगा वहीं पर कराएगी, सब जगह नहीं कराएगी। ठीक है ना? तो परिभाषा सूत्र कहीं पर भी कुछ कार्य करेगा तो अपना लिंग यदि होगा तो उसको देख के ही करेगा। ठीक है ना? जैसे लिंग क्या है? गुण वृद्धि, गुण अथवा वृद्धि शब्द के द्वारा गुण अथवा वृद्धि का क्रम से विधान हो रहा हो कोई भी सूत्र में, तो वहीं पर लगती है, वहीं पर इकः ये षष्ठ्यंत पद का उपस्थापन कराती है। ठीक है ना? तो चलिए यही ध्यान रखिएगा, कहाँ पर कराती है और क्या करती है, बात खास ध्यान रखने वाली बात है ना? जहाँ नहीं लग जाएगा। चलिए यही है। एक आपको बता रहा हूँ, अब जब आ गया देखो, ये पहले पढ़ लो, आगे क्या लिखा है बाल मनोरमा देख लो जी। गुणो वृद्धिच्युच्चार्य यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठत इति योजना। तदाह हाँ इत्यादि के द्वारा कहा गया। ठीक है ना? अब उपतिष्ठते कहा गया। उपतिष्ठते मतलब क्या? अरे इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। उपतिष्ठते मतलब क्या होता है? तो संगतम भवति इत्यर्थ। अरे वहाँ संगत हो जाएगा, मतलब संगत मतलब संबंध हो जाएगा। इकः वहाँ चला जाएगा, वही कह पद का संबंध हो जाएगा, यही होगा ना? संगतम भवति उपतिष्ठते मतलब क्या कहने का था? संगतम भवति इत्यर्थ। दूसरा एक प्रश्न आता है कि तिष्ठा धातु तो परस्मैपदी है ना, तिष्ठति बनता है, क्या बनता है? तिष्ठति बनता है ना। तो ये उपतिष्ठते, उपसर्ग लगा दिया, तिष्ठते कैसे कर दिया? अरे आत्मनेपद कैसे कर दिया? परस्मैपद होता है ना। अरे भवति की जगह तिष्ठति बना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति करते हैं ना।
हाँ तिष्ठते आत्मनेपद कैसे कर दिया? तो वही उत्तर दे रहे, पढ़ो जी। उपात देव पूजा संगतिकरण इत्यात्मने पदम। हाँ, ये वार्तिक है ना। उपास देव पूजा संगतिकरण आगे क्या क्या है, पथे शु करके वार्तिक है, तो वो आत्मनेपद हो जाता है। अरे उपान मंत्र करण है, एक सूत्र है, उसमें ये वार्तिक आया है कि उप उपसर्ग पूर्वक ठा धातु होगा। कौन कौन अर्थ में? तो देव पूजा संगतिकरण, फिर आगे पथ क्या क्या दिया है, तो उसमें आत्मनेपद हो जाता है। तो यहाँ किस अर्थ में है? इसमें से उपपूर्वक ठा धातु संगतिकरण अर्थ में ना। अरे संगतम भवती इत्यर्थ कह दिया ना, तो संगतिकरण अर्थ में इसलिए आत्मनेपद हुआ। वरना कोई पूछ लेगा कि उपतिष्ठते कैसे लिख दिए भाई, तिष्ठति कहना चाहिए ना, उपतिष्ठति। आत्मनेपद कैसे हो गए? तो वार्तिक याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। उपायन मंत्र करण में वार्तिक आया है, देख लीजिएगा, उसी से आत्मनेपद हो गया। चलिए चलिए पढ़ो। सोयम पदोपस्थिति पक्षो भाष्यादौ सिद्धांतितः। सोयम पदोपस्थिति पक्ष, यही ये जो पदोपस्थिति पक्ष है, यही भाष्य आदि में सिद्धांत है। यही भाष्य आदि से कई उद्योग सब ले लेना, ठीक है ना। ये सिद्धांतित किया गया है, पदोपस्थिति पक्ष ही सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। मतलब यहाँ पदोपस्थिति पक्ष ही माना है, ठीक है ना। तो ये को गुण वृद्धि, ये पदोपस्थापिका परिभाषा है, मैंने कहा था ना, पदोपस्थापिका परिभाषा है। तो वही पदोपस्थिति पक्ष भाष्यादौ सिद्धांतित। तो ये पद की उपस्थापिका परिभाषा थी, कह पद का उपस्थापन कर देती है। आया कि नहीं? कहाँ पर करती है? जहाँ पर गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान हो, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान हो, वहीं पर क्या करती है? कह पद का उपस्थापन कर देती है। पढ़ो आगे। सार्वधातु कार्यधातुकयोः मिदेर गुणः इत्यादि उदाहरणम। हाँ, यही उदाहरण है ना, मतलब ये विधि सूत्र। अरे इसका ये तो विधि सूत्र की उपकारक होती है ना, इसलिए उदाहरण कह रहा है। तो कहाँ पर करा रहा है? तो सार्वधातु कार्यधातुकयोः में कराएगा। वहाँ क्या हो रहा है? वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान हो रहा है क्या? नहीं, गुण शब्द वही है। और मुदिर गुणा में भी यही है, गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान हो रहा है। कह जाता है ना, इत्यादि आदि की वृद्धि परस्मय पदेशु ले लीजिए, वाला ले लीजिए, ठीक है ना। वहाँ वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान, तो वहाँ पर भी कह इति पदम उपतिष्ठते। लगा कि नहीं लगा? चलिए लगा। पढ़ो। इक इत्यस्यान्वय प्रकारस्तु तत्र तत्र स्पष्टी भविष्यति। हाँ, ये कहा, ये जो षष्ठ्यंत पद वहाँ जाएगा तो किसके साथ अन्वय होगा, कैसे अन्वय होगा, कहाँ विशेष्य होगा, कहाँ विशेषण होगा, ये सब तो तत्र तत्र सूत्र स्पष्टी भविष्यति। वो जैसे सार्वधातु कार्यधातु कयो में कैसे अन्वय होगा, तो वो सूत्र आएगा, तो वहाँ पर हम बताएंगे। मिदिर गुणा में और जब आएगा तब वहाँ बताएंगे। तो वही लिखा इक इत्यत्र इत्यस्य। इक ये जो षष्ठ्यंत पद जाएगा तो बताया था ना मैंने, उसका अन्वय किसके साथ करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, विशेषण बनाने करना है, विशेष्य बना के करना है, क्या करना है, वो सब तत्र तत्र स्फुटी भविष्यति, स्पष्टी भविष्यति। लेकिन मैंने एक दो का उदाहरण बता दिया, तो उसी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए। यत्र विधीयते इत्युक्त्या वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इत्याद्यनुवादे इक इति नोपतिष्ठते। देखिए, ये कहा नामने यत्र विधीयते, ये कहा नामने। अरे गुण शब्द के द्वारा गुण वृद्धि यत्र विधीयते तत्र, तो यत्र विधीयते कहने का क्या था? तो वो था यत्र विधीयते नहीं कहते तो क्या होता? अरे गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ पर गुण वृद्धि हो, बस इतना। विधान होता हो न होता उससे कोई मतलब नहीं होता ना। अरे विधीयते नहीं कहते तो क्या हो जाता? गुण वृद्धि जहाँ पर रहते, गुण वृद्धि शब्दों के द्वारा गुण वृद्धि जहाँ पर रहता, वहाँ पर क्या हो जाता? ये षष्ठ्यंत पद चला जाएगा, यही अर्थ आता ना। तो कहा दो समझ वृद्धि यस्या चामादिस तद वृद्धम, ये वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र है। कौन संज्ञा करने वाला है? वृद्ध संज्ञा करता है, वृद्धि नहीं, वृद्ध संज्ञा। वृद्धि यस्या चामादेश तद वृद्धम, वृद्ध संज्ञा करता है। कौन संज्ञा करता है? वृद्ध संज्ञा करता है। तो ये सूत्र में कहीं वृद्धि दिख रहा है क्या? दिख रहा है।
तो वृद्धि तो सबसे पहले है ना, तो ये संज्ञा, ये सूत्र तो क्या वृद्ध संज्ञा करता है, या तो कुछ जो भी करता है वृद्ध करता है, ठीक है ना, वृद्ध संज्ञा ही करता है। चलिए देखिएगा उसका अर्थ। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि शब्द आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ पर भी क पद की उपस्थिति हो जाती है। अरे आपने तो यही कहा ना कि केवल गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि जहाँ पर हो, वृद्धि शब्द है कि नहीं इस सूत्र में, तो यहाँ पर भी क पद की उपस्थिति हो जाती कि नहीं, तो उसका अर्थ कुछ बिगड़ जाता ना। अरे उसका अर्थ देखेंगे पूरा तब जाके पता चलता। अचाम आदि रचह तो ई कह भी आ जाता है तो सब अनर्थ करवा देता ना। तो जब हम कह देंगे अब तो आपत्ति आती है, इसलिए हमने यत्र विधि ये कह दिया है कि भाई गुण वृद्धि शब्दों के द्वारा जहाँ पर गुण वृद्धि का विधान होता हो, तो यहाँ पर किसका विधान हो रहा है? वृद्धि का विधान हो रहा है क्या? नहीं। किसका विधान होगा? तो वृद्ध संज्ञा कर रहा है ना, वृद्ध संज्ञा का विधान हो रहा है। तो फिर वृद्धि तो नहीं कर रहा है, तो वृद्धि नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ यहाँ हो जाएगा? तो ये वृद्धि शब्द आया वो क्या है? यहाँ पर अनुवाद है, ठीक है ना। अरे उसका विधान नहीं हो रहा है, उसका अनुवाद केवल किया गया है। तो अनुवादे परिभाषा नोपतिष्ठते, ठीक है ना। विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे, तो वही लिखा। चलो पढ़ो। यत्र विधीयते इत्युक्त्या वृद्धिर्यस्याचामादि तद्वृद्धम् इत्याद्यनुवादे इक इति नोपतिष्ठते, है ना। यत्र विधीयते इत्युक्त्या ऐसा कह देने से वृद्धिर्यस्याचामादि तद्वृद्धम्, ये जो है इसमें वृद्धि जो है वो अनुवाद है ना। अरे अनुवाद किया गया तो वहाँ पर इक इति नोपतिष्ठते, अनुवादे परिभाषाणाम अनुपस्थिते है, ठीक है ना। जहाँ पर अपूर्व विधान होता हो वहीं पर लगेगी परिभाषा। जैसे सार्वधातु धातु का यो वहाँ गुण का विधान हो रहा है, मिदिर गुण हमें अपूर्व गुण का विधान हो रहा है, तो वहाँ पर लगेगी। जहाँ पर ऐसे ही अनुवाद किया गया तो वहाँ नई परिभाषा लगेगी, वहाँ इक पद की उपस्थिति नहीं कराएगी, ठीक है ना। तो ये विधि ये देने से लाभ हुआ। चलिए वही लिखा, अनुवादे परिभाषाणाम अनुपस्थित विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे, ये आपका एक सूत्र परिभाषा है, परिभाषेन्दु शेखर में देखिएगा मिल जाएगा। विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे, विधि में परिभाषा उपस्थित होती है न तो अनुवादे, अनुवाद में नहीं। चलिए त्यदादि नामः इत्यादो अपि नेदोपतिष्ठते। हाँ, त्यदादि नाम में अब लगेगी दिवाओत में ये परिभाषा के द्वारा इक पद उपस्थापित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर त्यदादि नाम क्या कह के गुण का विधान किया है? कह के हुआ ना, तो वहाँ पर गुण वृद्धि शब्द नहीं सुनाई दे रहा, तो वही लिखा। देखिए तत्र गुण वृद्धि शब्द जो हो अश्रवणात्, गुण वृद्धि शब्द का श्रवण नहीं हो रहा है। क्या मतलब अ का श्रवण हो रहा है ना, अरे अ का अ शब्द के द्वारा विधान कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर नहीं होगा। लग गया कि नहीं लग गया? परिभाषा का अर्थ क्या आया, ध्यान में रहा कि नहीं पूरा? क्या बोलो, अर्थ क्या हुआ करण? गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते, यही अर्थ हो गया इको गुण वृद्धि का, ठीक है ना। तो यही है, क्या परिभाषा करती है तो तत्र तत्र जो सूत्र है उसमें क्या कर देती है? इकः ये षष्ठ्यंत पद का उपस्थापन करा देती है, परिभाषा है ये आपकी, ठीक। अब कहाँ कराती है तो उसके लिए आपको लिंग बता दिया कि जहाँ पर गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान हो, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान हो, यहीं पर क्या होता है? एक है षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और समझ में आ गया सबको? हाँ चलिए यही है। अब दूसरा एक मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ होगा कि नहीं होगा ये बताइएगा। अचोय नीति ये सूत्र है ना, अचोय नीति ना, ये क्या करता है? वृद्धि करता है ना। अरे वृद्धि की अनुवृत्ति आती है, तो अच्छा अंगस्य की भी अनुवृत्ति आती है। अचः अंगस्य वृद्धि स्याद इति नीति प्रत्यय परे, ऐसा करते हैं ना। तो अचः अंगस्य, तो अचः विशेषण था तो क्या कर देंगे? विशेषणत्वात् तदंत विधि, तो तदंत विधि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अजंतस्य वृद्धि स्यात् सदा प्रत्यय परे, ठीक है ना, ऐसा अर्थ करेंगे ना। देखिए यहाँ वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो पद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
आना चाहिए। तो कहाँ इसका अर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचोयनीति का अर्थ क्या बोलते हैं, अजन्तांगस्य वृद्धि इत्यादि नीति प्रत्यय पर, यही तो कहते हैं। कहाँ ये कहा है? हाँ। तो फिर वृद्धि नहीं आया। शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान तो कर रहे हैं, और वृद्धि का विधान कर रहे हैं, अनुवाद भी नहीं है, है नबी कहते हैं वृद्धि का विधान ही कर रहे हैं ना। हाँ। तो ये कहा क्यों नहीं आया, बताइए। अरे अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। अच्छा। अरे यहाँ अचोय नीति में तो स्थानीय का निर्देश हो ही गया ना, अचह कह ही दिया है। हाँ। अरे अचह कह ही दिया, इससे तो साफ साफ समझ में आ ही जा रहा है किसको करना है। अजन्य अंगस्य गुण स्यात् कह ही दिया ना, स्थानीय का निर्देश कर ही दिया। तो जब स्थानीय का साफ साफ निर्देश कर दिया तो यहाँ कहाँ लगेगी। अरे अव्यवस्था हो तो वहाँ व्यवस्था कराती है, जहाँ व्यवस्था पहले से बनी हुई वहाँ जाके वो नहीं कुछ करेगी, लगा कि नहीं। अरे अनियम नियमकारिणी परिभाषा कहते हैं ना। अरे जहाँ स्थानीय कुछ निर्दिष्ट नहीं होगा ऐसे सूत्रों में जाके इकह का उपस्थापन कराती है। अचोय नीति में तो क्या है, ये अचह का वो मतलब अचह कहा ही है ना, कहा ही है पहले। उसी तरह देखिए आद गुण है, आद गुण है क्या करता है, गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान हो रहा है ना। वहाँ कहाँ अर्थ करते हैं आप, अवर्णाद अचि परे पूर्व परयो एको गुणादेश स्याद। तो कहाँ वहाँ एक की उपस्थिति होनी चाहिए ना। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, अरे इको गुण वृद्धि का आप कह रहे हैं कि गुण शब्द के द्वारा जहाँ गुण का विधान होता हो वहाँ पर क्या इति पदम उपतिष्ठते। तो आज गुण में गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान नहीं हो रहा है, हो रहा है। इका पद की उपस्थिति होनी चाहिए ना। कहाँ बोलते हैं क्या, वृत्ति में कहीं इका बोलते हैं, नहीं बोलते। तो क्यों उपस्थित क्यों नहीं हुआ ये कहा ये पद, क्योंकि अनियम है ना। वहाँ पर स्थानीय निर्दिष्ट है। अरे एक पूर्व परयो के अधिकार में है वो सूत्र सब। तो पूर्व परयो हो अवर्णाद अचि, अचि की अनुवृत्ति आती है, तो आद अचि परे गुण किसके स्थान में स्याद, तो पूर्व परयो हो ये आ जाता है। एक पूर्व परयो अधिकार सूत्र है ना। तो पूर्व परयो हो मतलब पूर्व और पर के स्थान में, तो ये पूर्व परयो की क्या अनुवृत्ति आ जाती है ना। तो स्थानीय तो पहले से निर्दिष्ट है ना। जहाँ स्थानीय निर्दिष्ट होगा वहाँ नहीं लगेगी ये ना। तो अरे जहाँ अनियम होगा मतलब स्थानीय को अव्यवस्था हो रही हो, जहाँ स्थानीय न पता चल रहा हो, और वहाँ पर यदि गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान किया हो, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान किया हो, वहाँ पर ही कहा उपतिष्ठते। यहाँ तो स्थानीय का निर्देश कर दिया ना कि अवर्ण से पर में अच रहे, अचि की अनुवृत्ति आती है, तो आद अचि परे मतलब अवर्णाद अचि परे गुण स्यात्। किसको गुण स्यात्, तो आ गया ना पूर्व परयो हो, पूर्व पर दोनों के स्थान में। तो कह दिया है ना, स्थानीय तो निर्दिष्ट हो गया ना, वहाँ नहीं लगेगा। वृद्धि रेचि में भी देख लीजिए, अचि आता एचि आता है तो एचि तो है ही, अवर्णाद आता है तो अवर्णाद एचि परे वृद्धि स्यात्। तो वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान हो रहा है, तो वहाँ क्यों की उपस्थिति नहीं हुई। तो वहाँ पर भी एक पूर्व परयो का अधिकार आता है ना। तो पूर्व परयो हो तो स्थानीय निर्दिष्ट हो गया ना, पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि होती है, तो स्थानीय निर्दिष्ट तो पहले से हो गया ना। तो वहाँ कहाँ परिभाषा लगेगी। अरे जहाँ अनियम होगा वहीं पर तो नियम कराएगी, अरे अव्यवस्था होगी वहाँ व्यवस्था कराएगी ना। हाँ चलिए यही है। तो लगा इसलिए वहाँ नहीं लगेगी, यद्यपि लिंग तो मिल रहा है परिभाषा को अपना। अरे परिभाषा क्या कहती है, जो कहती है वो तो सब मिल रहा है। गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान तो हो ही रहा है। तो इनको परिभाषा को अपना लिंग तो मिल ही गया ना जहाँ वो लगता है वो। लेकिन इको पद का उपस्थापन नहीं कराए, क्यों नहीं कराए, क्योंकि वहाँ पर तो स्वतः स्थानीय निर्दिष्ट ही है पहले से। लगा कि नहीं। अरे स्थानीय पहले से बताए गए हैं ना, तो वहाँ अनियम नहीं है, तो वहाँ पर नियम कराने के लिए परिभाषा नहीं लगेगी, का पद नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो सार्वधातुक में देखिए ऐसा नहीं था, वहाँ तो अंग से गुण स्यात्। अब अंग में किसको किया जाए, कैसे अंग को किया जाए, ये सब नहीं व्यवस्था थी ना, अव्यवस्था थी, इसलिए कहा गया। उसी तरह मिदिर गुण, मिद को गुण हो तो किसको हो, ये सब अव्यवस्था थी ना। इसलिए वहाँ व्यवस्था कराने के लिए गया, ये कहा गया। इसी तरह सिद्धि वृद्धि में भी जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, इको गुण वृद्धि का पता चल गया ना कहाँ कहाँ लगेगी। हाँ चलिए ये कर दिए। क्या अर्थ बना गौरव।
गुणविद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणविद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। ये चलिए विरल भैया, इसमें जैसे वृद्धि करता है, आपने बताया कि वृद्धि रेचि में वृद्धि से शेष कहने से पहले ही वो बता दिए हैं इसके, इसलिए इसमें इकम नहीं लगा, स्थान निर्दिष्ट है। वैसे ही ये, हाँ स्थानीय निर्दिष्ट बोलो, स्थानीय निर्दिष्ट है पहले से वृद्धि करनी है, वो स्थानीय पहले से निर्दिष्ट है, बताए गए हैं। पूर्व पर यो हो स्थाने ये कह दिया ना, इसलिए चलिए बता। तो उसी प्रकार विरल भैया के ये सूत्र है ना, उपसर्गा धृति धातु, इसमें भी ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही वो भी वहाँ पर भी वृद्धि करता है ना, उपसर्गा त्रिकारादो धातु परे वृद्धि स्याद, वो सब एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में आते हैं सब, तो सब में पूर्व प्रयोग चलता है, तो पूर्व और पर के स्थान में होता है तो प्रार्थक्षति बन जाता है, और वो री के स्थान में आर वृद्धि हो जाती है तो प्रार्थक्षति बन जाता है। ठीक है ना जी, चलिए। तो ये सब निर्दिष्ट है स्थानीय, पूर्व प्रयोग के अधिकार में आए, चाहे और किसी अचो देखिए स्वतः अचह लिखा है उसमें साथ साथ अचह वृद्धि स्यात्, मतलब अजंतांग से वृद्धि स्यात्, तो स्वतः उल्लिखित है ना, तो वहाँ पर थोड़ी नहीं जाएगा इको कहने पर जी। ठीक है ना, इको गुण वृद्धि नहीं लगेगा, लगा कि नहीं लगा। और ऐसे और भी हो तो सब देखते रहना है, ठीक है ना, कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाएगा। चलिए और बताइए, कुछ ना समझ में आया हो तो। देखिए वो बाल तत्वबोधिनी में देखिए यही बात लिखी है, पूर्व में देखिए इको गुण वृद्धि तत्वबोधिनी, केवल 2 लाइन पढ़ लीजिए, अब पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में आप लोग देखेंगे तो आ जाएगा, सरल ही है। देखो अथ परिभाषा इको गुण वृद्धि यत्र साक्षात् स्थानी न निर्दिष्टः सार्वधातुकार्धधातुकयोः स्थिति वृद्धि इत्यादौ तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते। वहीं पर परिभाषा का प्रवृत्ति होगी, जहाँ पर साक्षात स्थानीय निर्दिष्ट होगा, जैसे अचोइणीति वृद्धि रेचि आज गुण उपसर्गा धृति धातु, यहाँ पर ये इको गुण वृद्धि परिभाषा प्रवृत्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्थानीय तो निर्दिष्ट है पहले से, यही लिखा देखो, न तो अचोइणीति इत्यादौ। क्यों? स्थानीय निर्देशा, क्योंकि वहाँ स्थानीय पहले से निर्दिष्ट है तो वहाँ नहीं लगेगी। आ गया कि नहीं आ गया? वही बात लिखी। तो चलिए यही ध्यान रखिएगा, यदि कुछ न समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है ना। आज परिभाषा प्रकरण का पहला दिन है तो ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, ये सूत्र ठीक है, इतना लगा के आइए अच्छी तरह से। इसी के अनुसार अचष्ट में भी शब्द बोध अर्थ बोध होगा, ठीक है ना। तो इसको जितना दिन रखेंगे उतना सरल होगा आगे, कुछ है नहीं, सरल ही है। इतना रखूं फिर? चलिए तो रखता हूँ, इतना लगा के आइए, ठीक। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं प्रणतोस्मि मुनिम्।